समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। मैं क्या बोला, और पढ़ाई कर रहे हो पास्ट की और बनाना चाहते हो फ्यूचर, कैसे पॉसिबल है? हमें सबसे पहले इसी के आंसर दे दो। चल रहे हो प्रेजेंट में, ठीक है, और एजुकेशन ले रहे हो पास्ट का और बनाना चाहते हो फ्यूचर, कैसे पॉसिबल है? आप घूम रहे हो, मैं फंस गया, मैं ऐसा हो गया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, ठीक है, जितना भी लोग भारत में हैं, इनके अंदर एक चीज की कमी है, एक सेल्फ डिसीजन लेने में ये लोग नहीं ले पाते हैं। दूसरा, ठीक है, ये लोग सेल्फ को मोटिवेट नहीं कर पाते, सेल्फ स्टार्टर जिससे आप बोल सकते हो। पहला प्रॉब्लम क्या, आपने जो भी डिसीजन लिया ना, ठीक है, उसके ऊपर आप खड़े नहीं उतर पाते हो, ये रियलिटी है। और यार ये आजकल से नहीं हो पा रहे, हमें वैसे इन्वायरमेंटली मिला। अगर यहां से देखा जाए उठा के तो पूरा 360 आप घुमा भी दोगे ना, ठीक है, तो भी एवरी पर्सन आपकी जिंदगी में जो भी मिलेंगे ना, सबने आपका मोरल, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस घटाया है, ठीक है। आपके जन्म से लेके अभी तक आपको यहां तक लेके आए ना यार, समझ में आ रहा है? तो हर किसी ने आपको हैंडीकैप बनाया है और आपको सिर्फ एक ही चीज बोली है कि बेटा कोई भी काम हमें बिना बता के मत करना। समझ में आ रहा है ना? हम जिस देश में रहने वाले हैं, इस देश में अधिकतर लोग थोड़े से इमोशनली एक दूसरे के प्रति क्या रहते हैं, थोड़े से इमोशनली है, अटैचमेंट है लोगों का। लिसन कर पा रहे मेरी बात को? भारतीय माता पिता कैसे हैं, समझने की कोशिश करो यार, आप दिमाग लगाते रहे ना बहुत सारा। भारतीय माता पिता अपने बच्चों को बहुत ज्यादा इमोशनल तरीके से अपने से अटैच करके रखते हैं, ये उनकी सुरक्षा, उनकी दुनियादारी, ठीक है, ऐसा करके रखते हैं। और उनका ये प्यार करना, उनका पालन पोषण उनके बच्चों को आगे चल के जिंदगी में डिपेंडेंट बना देता है उनके ऊपर। अब समझने की कोशिश करना है यार, ठीक है। आपने देखा होगा गांव के बच्चे का जन्म होता है और उसका मतलब किस प्रकार के माहौल में रहना होता है, धूल वाले यार। शहर के बच्चों को जिन हवाओं में साला आईसीयू में घुस जाते हैं ना, उन हवाओं में तो गांव के बच्चे अरे तेरी निकलो तो यस या नो, ये रियलिटी है यार। तो किस चीज का फर्क है, एनवायरमेंट। तो जो होता है गांव का बच्चा, लेकिन हमारा जो माता पिता हमारा पालन पोषण किया ना, इसमें कहीं ना कहीं हम डिपेंडेंट मेंटलिटी में चले गए और हमारी समय के हिसाब से जरूरतें पूरी होती नहीं। हमने जो मांगा हमें वो मिला, यस या नो? हमने बोला कि ऐसा ऐसा वैसा, दूसरा चीज है दिखावटी दुनिया में रहते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, ठीक है, जिंदगी में आपसे आगे चल के लास्ट क्वेश्चन जो किए जाएंगे वो परसेंटेज, यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा, डिग्री आपसे पूछा जाएगा या कितना कमाते हो ये पूछा जाएगा। आपने कौन सा एजुकेशन क्वालिफिकेशन किया इससे कोई मतलब है, ठीक है, या कितना पैसा आप कमा पा रहे इससे कोई मतलब है। आप जो बताओ तो आपने 15 साल 18 साल पढ़ाई लिखाई किया, दुनियादारी सब कुछ किया, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट आपको ये पढ़ाया गया जिसमें आपको ये बताया गया हो कि पैसा इस तरीके से भी कमा सकते हैं, या पैसा कमाने को लेकर कोई टॉपिक हुआ होगा, या पैसा कमाने को लेकर कोई लेसन आया होगा, पैसा कमाने को लेकर कोई बुक्स आपके सब्जेक्ट में दी गई होगी, क्या किसी ने बताया? तो जिंदगी का 15 साल या 18 साल पढ़ाई लिखाई करने के बाद डायरेक्ट जमाना आपसे किस चीज को लेकर मांग करता है कि तुमने जो पढ़ाई लिखाई कर ली, इतनी सारी परसेंटेज का क्या करोगे तुम जब तुम 10,000 रुपए तक नहीं कमा पा रही? यस या नो? यस। मेरा एक क्वेश्चन का आंसर दो। आपने 15 साल 18 साल पढ़ाई लिखाई किया, कितने साल? 15 साल 18 साल पढ़ाई लिखाई किया, ऑल डिप्लोमा, ऑल डिग्री, ऑल मार्कशीट, ऑल टीचर्स और गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज सभी की मान्यता है, सभी की मान्यता है, फिर भी आपको जॉब क्यों नहीं लगी? फिर भी जॉब क्यों नहीं लगी? तो झक मारते रहे 15-18 साल, 15-18 साल पढ़ाई लिखाई किया ना, क्यों नहीं लग रही जॉब? लोग बोलते मेहनत नहीं की होगी। ये कौन सी मेहनत है यार?
लेसन मैं बता रहा हूँ, 10,000 वैकेंसी निकली। कितना हजार? 10,000 वैकेंसी निकली। फॉर्म कितने डलते हैं? मैं मान लेते इन लोगों का टारगेट होता है, फॉर्म चाहिए इनको 35 लाख। इन्होंने कोई डेट 30 जुलाई लास्ट डेट इन्होंने रखी, लेकिन 30 जुलाई तक फॉर्म लगे, फॉर्म जमा हो पाए 10 लाख। टारगेट कितना है इन लोगों का? 35 लाख का, लेकिन फॉर्म कितने जमा हो पाए? 10 लाख। तो ये लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे ये लोग? समझ में आ रहा? डेट बढ़ा देंगे ना। बढ़ती है डेट, कभी किसी ने देखा? नया बच्चे लोग बोलो, डेट बढ़ती हुई देखा ना? डेट बढ़ जाएगी। अभी डेट बोलो बढ़ा देंगे, क्योंकि टारगेट कितना है? 35 लाख का। ठीक है, अभी इधर में देखो 35 लाख फॉर्म, 10 लाख जॉब। ठीक है, 10,000 जॉब, 35 लाख फॉर्म, जॉब कितने को मिलना है? 10,000 को। 10,000 लोग बागों को जॉब मिल चुकी है, ये लोग चले जाएंगे। फेल कितने हो गए? 34 लाख और 90,000। यस या नो? क्या 34 लाख 90,000 लोगों के पास नॉलेज नहीं होगा? क्या 34 लाख 90,000 लोग बाबू ने मेहनत नहीं की होगी? लेकिन जमाना क्या बोलेगा उन्हें कि इन्होंने मेहनत नहीं की होगी। यस या नो? अरे ऐसा कंपटीशन रख के क्या फायदा यार? जीत तो आप निश्चित करके बैठे हो, आपको उतने से ज्यादा चाहिए ही नहीं है लोग बाग। यस या नो? मजा कब आता? जब आप इन 35 लाख लोग बागों को ये बोलते कि जो भी पर्सन 99% से ऊपर आएगा उन सारे लोग बागों को जॉब 12 लाख क्वालिफाई कर जाते जॉब में। समझ में आ रहा है ना? तो मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ कि यार 34 लाख 99,000 या 90,000 लोगों ने मेहनत नहीं की होगी या उनके पास में नॉलेज नहीं होगा। दरअसल भारतीय स्टूडेंट को इन सारी चीजों में फंसा के रखा जाता है, बेचारों की जिंदगी बर्बाद की जाती है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम टोटल वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी है। कुछ नहीं धरा 15-18 साल पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक लड़के का इतना भी कैपेसिटी नहीं होता है कि वो 200 लोगों के सामने आके इंट्रोडक्शन भी दे सके। हेलो दोस्तों, माय सेल्फ सुरेंद्र, प्रॉपर छात्र को रहने वाला हूं, बॉय क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग किया है। नहीं बता पाए, नहीं बताएगा, पैर कांप जाते हैं उसके। भारतीय एजुकेशन सिस्टम कैसा है समझने की कोशिश करो। तुम इधर उधर दुनियादारी में घूमते रहते हो। इंडियन एजुकेशन सिस्टम 85% थ्योरिकल एजुकेशन है पूरा। 85% क्या है? ओनली फॉर थ्योरिकल एजुकेशन है। और इसके बाद में 10% प्रैक्टिकल है। इसके बाद में लेक्चर आ जाता है, केस स्टडी तो है ही नहीं। स्टैनफोर्ड का नाम ले लीजिए, ऑक्सफोर्ड का नाम ले लीजिए, इसके बाद में हार्वर्ड का नाम ले लीजिए। ठीक है, इन सभी में क्या है? एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, 70-75% केस स्टडी है। ठीक है, 15 से 20% प्रैक्टिकल है। फिर आ जाता है लेक्चर एंड देन थ्योरी। यहाँ पर सारे बच्चे लोग बाग किताबों के ऊपर पढ़े लिखे हैं। सुधीर चौधरी जोन जीनोच के अनुसार कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा क्या बोला गया? भारतीय लोग बाग 92% पढ़ाई लिखाई है, 92% लोग बाग एजुकेटेड है, लेकिन ये पेपर पे है। लेकिन लोग बागों के पास क्या नहीं है? डिप्लोमा, डिग्री, सर्टिफिकेट, सारी चीज है, लेकिन उनके पास क्या नहीं है? जॉब नहीं है। उसका कारण क्या है? जॉब के लायक नहीं है। जॉब कैसे मिलेगी? नॉलेज 2021 चल रहा है, जमाना चल रहा है टेक्नोलॉजी का, वो इनके दिमाग में घुस ही नहीं रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पढ़ाई कर रहे हो, पास्ट की चल रहे हो, प्रेजेंट में क्या बनाना चाहते हो? फ्यूचर बन जाएगा, बन जाएगा सर। ठीक है, तुमने 18,800 रुपए दिया। कितना दिया? 18,800 रुपए दिया। 1,300 रुपए कहाँ चले गए? 6 महीने का GDPI क्लास, कम्युनिकेशन स्किल क्लास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास। अब ये लोग बोलेगा कि इसमें क्या? इसमें आपको फाड़ना सिखाया जाता है, घर के लाभ इसमें फाड़ दिया जाता है आपको, ये सिखाया जाता है आपको, इंटरव्यू फाड़ना सिखाया जाता है, कॉन्फिडेंस दिया जाता है आपको। समझ में आ रहा? गली के कुत्ते से शेर नहीं बनते। हेलो, बिल्लियों के अगर मूछें आ जाए ना तो शेर नहीं कहलाती। और 4 दिन के लिए अगर बात अगर थोड़ा सा इधर उधर चला गया तो आसमान कौओं का नहीं हो जाता है। समझ में आया? तो अभी तक गली में तुमने भौंका भौं करते रहे। थोड़ा बाहर निकलो, इंदौर भोपाल पहुंचो, थोड़ा सा देख के आओ दुनिया, तब पता चलता है कि यार समुद्र कितना बड़ा है। हेलो, वो समझ में आ रहा है? इंटरव्यू क्लासेस आपको दी जाएगी। ठीक है, क्यों लोग यहाँ पे आप मिल लेना जिसका 6 महीने हो गया होगा APLL में, या जिसका 6 महीने हो गया स्मार्ट वैल्यू में। ठीक है, उस इंसान के सामने किसी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले पर्सन का मुलाकात करा दो। ठीक है, लोग हाथी के बन के आएंगे, चिल्लर बना के निकाल देंगे। वो आस्था पटेल बैठी है यहाँ पे, क्या चंदला की एक लड़की है, खड़ी हो जाए जरा। कितना परसेंटेज है तुम्हारा? तुम्हारे भाई का कितना परसेंटेज है? और तुम्हारा दूसरा भाई जो पढ़ाई लिखाई करता है उसका क्या कितना परसेंटेज है?
और तुम्हारा दोस्त में से पढ़ाई लिखाई करता है, उसका क्या पढ़ाई लिखाई है? अरे एक दोस्त है ना वो तुम्हारा काले कलर का, क्या नाम है उसका? अरे दुष्यंत। हाँ ठीक है, दुष्यंत का कितना परसेंटेज है? दुष्यंत यहाँ कहाँ है बोल? 90%। और तो एक और इसका टीम है, उसका क्या नाम है? हाँ उसका कितना परसेंटेज है? मतलब इनका दिमाग नहीं है, जो टॉपर है अपनी एरिया के, समझ में आ रहा है? जो एक्सीलेंस का टॉपर बैठा हुआ है, इनके दिमाग नहीं है, समझ में आ रहा है? इंजीनियरिंग टॉप मार दिया था, 25,000 लोग बागों में से 111 रैंक लेके आ गए थे पीटी 2009 में। गवर्नमेंट की तरफ से इंजीनियरिंग में जाकर टीआईटी कॉलेज में एडमिशन हुआ था, जब आप खुद से बन के मार्केट में घूमते होंगे, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, हमारे दिमाग नहीं था। 2021 में कुछ लोग बागों से, साइंटिस्टों से मेरी मुलाकात होती थी जो डिस्कवरी चैनल की खोज की थी उन्होंने, अब वो आके मेरे से बोल रहे हैं सर समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रहा ना? अभी दुनिया को समझने का तरीका देखो यार, मैं आपको सिंपल सा चीज बता रहा हूँ। इन्हीं सारी चीजों में, इन्हीं सब दुनियादारी में आपका टाइम निकल जाएगा। मुझे नहीं मतलब, मैं आपके सारे क्वेश्चनों को आंसर दे सकता हूँ और ये सारे आंसर्स हैं भी, लेकिन आपके जिंदगी में आप कब सोचोगे यार? ये जगह अलग है, यहाँ पे अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, यहाँ के टीचर आपको अलग मिलेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दिया, अगर वो शर्ट पैंट पहन के घूम रहे और आपसे अच्छी बातें कर रहे हैं ना, तो वो उतने सीधे हैं बिल्कुल नहीं है जितने सीधे दिख रहे हैं। बात समझ में? आपने गुरु बिल्कुल देखे होंगे अपने जमाने में, यस या नो? यहाँ के गुरु अलग हैं। योगी बाबा एक गुरु जी है कि नहीं? उनका इंटरव्यू तो सुना होगा ना, बोला आप कैसे गुरु, आप तो मरने मारने की बात करते हो। उन्होंने बोला कि हम सन्यासी हैं और हमारे एक हाथ में जो ज्ञान रहता है वो शास्त्रों का रहता है और एक हाथ में शास्त्रों का भी रहता है, यस या नो? जहां जो काम आए वो दे देते हैं आत्मरक्षा के लिए, यस या नो? यस। तो वो सिंपल सा यार, यहाँ सारे चीज है। आपने एक जगह सोने में गोली मार ली, बस खत्म। फिर वहीं से आप नॉलेज लेके आ गए गली गली आप। अरे भाई क्यों पूछोगे यार, क्यों पूछोगे? मेरे भी एक आंसर दो, सिंपल सा है। आपके खेत में जो गेहूं का बिबाई है उसमें पानी लगना है, यस या नो? पानी लगना है कि नहीं लगना? आपका खेत में जो गेहूं है ना, उस खेत में जो गेहूं रिकमेंड कर रहा है वो पानी का रिकमेंड कर रहा है, ठीक है बस? अभी क्या है ना, आप दूसरे का खेत में पानी लगा के आ रहे हो और आप ये उम्मीद करोगे कि मेरा खेत बढ़िया हरिया जाएगा। क्या करोगे सर? अगर प्रॉब्लम आपके खेत में है तो पानी भी आपको अपने ही खेत में लगाना पड़ेगा, यस या नो? यस। अगर प्रॉब्लम आपको इस जगह से है, क्वेश्चन आपको इस जगह से है, तो इसी जगह पे आके आंसर लो ना। प्रॉब्लम किस चीज में? आईफोन में। सुधारने कहाँ जाओगे? रियलमी वाले के पास। और रियलमी वाला जी एक्सेप्ट करेगा कि मुझे आईफोन सुधारना नहीं आता? वो क्या बोलेगा? अरे आईफोन में दिक्कत आती है। एक जने थे वो बता रहे थे यार ये सब बेकार है, फालतू में तुमने 1.5 लाख रुपये बर्बाद कर दिए। अब भाई दुनिया में कोई भी चीज है वो खराब होगी ना, सुधराने के लिए किसके पास जाओगे? उसी के पास जाओगे ना। आईफोन वाला आईफोन के पास, रियलमी वाला रियलमी के पास। लेकिन हम किसके पास जाते हैं? यस या नो? सेम यहाँ पे आपका हो जाता है। प्रॉब्लम कहाँ में? एपीएलएल में। आके आंसर लो ना। प्रॉब्लम किस चीज के बारे में जानना चाहते हो? स्मार्ट वैल्यू के बारे में। आके आंसर लो ना। लेकिन हम जानते हैं किसी के पास। अरे भैया तुमने एपीएलएल के बारे में सुनी, स्मार्ट वैल्यू के बारे में कहा? कभी तुमने फिर से बताइए स्मार्ट वैल्यू। और यार तुम्हें होता तो एडमिशन लेने ना चाहिए, तो समझ जा, बेकार जगह। समझ में? पहले अगर पूछ रहे तो ना हम तुम्हें मना कर देते, वहां पे एडमिशन लेने नहीं चाहिए था। अरे यार क्या करें यार, उनके चक्कर में आ गए यार, उन्हें फंसवा दो यार, ऐसो वैसो दुनियादारी। अच्छा ये बता ना कि यार एपीएलएल का फुल फॉर्म क्या है? अरे फुल फॉर्म छोड़ो, तुम जोड़ना पकड़ना सिखाते हैं। मैंने सुना भाई ई कॉमर्स के बारे में नॉलेज दिया जाता है। क्या होता है ई कॉमर्स?
नहीं है पता तो फिर सलाह कह दे। क्या हम ई कॉमर्स एंड कॉमर्स एपीएल के बारे में अच्छा तरीके से जानते भी हैं क्या? हम नहीं जानते, हम तो जे गए, क्या गए, जे गए, मैंने कहा एपीएल खराब, स्मार्ट व्हील खराब। क्यों खराब है नहीं पता, क्यों खराब है बिल्कुल नहीं पता। लेकिन हमने क्या सुना, देखो आज की डेट में भड़काना बहुत आसान है। क्या आसान है? भड़काना बहुत ज्यादा आसान है। मैं आपको बता दिया, कंफ्यूज करना बहुत आसान है, झूठ फैलाना बहुत आसान है, सिर्फ बोलना ही तो है, समझ में रहना। और फिर लोग बात उसकी तह तक नहीं जाते। लोगों के पास में आधा अधूरा नॉलेज है। क्या नॉलेज है? आधा अधूरा नॉलेज है। अगर गलत ज्ञान भी होता तो भी आंसर दिए जा सकते थे, लेकिन आधा अधूरा नॉलेज का कोई आंसर हो सकता है क्या? मैं आपको बता दिया, दुनिया में हर चीज का इलाज है, शक जिसके ऊपर हो जाए उसका इलाज नहीं है। यहाँ कई शकीले तो बैठे हैं। यस या नो? यस सर। पहले जानता था यस। तो अभी तुम ये बताओ यार, तुमने कभी इन सब चीजों के बारे में सर्च हुआ? मेरा एडमिशन हुआ, समझ में रहा, मेरा एडमिशन हुआ यहाँ पे, इसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन लेने कहाँ पे गया था? साइबर कैफे। ए टू जेड भारत में 1956 बांड एक्ट के तहत अगर भारत में कोई भी कंपनी अगर रजिस्टर्ड है, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग हो, चाहे एमएलएम हो, चाहे कोई सी भी कंपनी हो, ठीक है, 1956 और 1952 एक्ट के तहत कार्य मंत्रालय वित्त मंत्रालय में रजिस्टर्ड होगी। ए टू जेड इंफॉर्मेशन उस कंपनी के बारे में कहाँ मिलेगा? उसमें मिलेगा। फिर इसके बाद में आईटीआर होगा उस कंपनी का, ठीक है, फॉर्म 16 होगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीज जानकारी मुझे कहाँ से मिलेगी? नेट के थ्रू, यस या नो? और फिर इसके बाद में मैं स्मार्ट वैल्यू को और एपीएल को उसमें देखूंगा ना यार, ठीक है। और मैंने सारी इंफॉर्मेशन ली, सारी दुनियादारी ली। मैं अपने भाई को फोन लगाया जो कि पुणे में था, मैंने कहा यार भाई यार एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है स्मार्ट वैल्यू, ठीक है, और स्मार्ट वैल्यू एपीएल के थ्रू क्या कराता है? एजुकेशन कराता है। बोला क्या कराता है? एजुकेशन कराता है। बोला कि यार स्मार्ट वैल्यू और मतलब जे कैसे क्या, ठीक है। मैंने कहा यार, ठीक है, मैंने कहा सिंपल सा चीज है, मान लेते मारुति सुजुकी है, वो कंपनी है, लेकिन डिजायर उसकी गाड़ी है। लैंड रोवर कंपनी है, लैंड रोवर उसकी गाड़ी का नाम है। लैंड रोवर कंपनी है, जगुआर उसकी गाड़ी का नाम है। बात समझ में आ रहा है? स्मार्ट वैल्यू टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस, उसके बेटे हैं एपीएलएल, नरेश, नर्चर। बात समझ में आ रहा है? एंड एग्रीकल्चर, जो उसके क्या है? बेटे हैं। अब आगे बात समझ में, ठीक है। तो हर डिपार्टमेंट का एक अपना रूल, अपने नियम और अपने कानून, अपने कायदे अलग होते हैं। हर एक डिपार्टमेंट का एग्रीकल्चर का अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, एक इसका अलग होगा। अब लोग बात बोलते हैं सर एक ही जगह सब क्यों है? बात समझ में? अरे इसी को तो डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। ये दुकानें थोड़ी ना है, दुकानें मॉल में सब मिलता है, जिसे जो चाहिए खरीद के जाता है, तो यही डायरेक्ट सेलिंग है। जिसे एजुकेशन चाहिए वो एपीएल में जाएगा, जिसे हेल्थ चाहिए वो नरिश में जाएगा, जिसे लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट चाहिए वो उसमें जाएगा, एग्रीकल्चर का चाहिए वो उसमें जाएगा। और फिर क्या भैया कॉलेज में बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, एमबीए कराया जाता कि नहीं कराया जाता? खाली बीएससी बस कराते हैं जी। और सारी डिग्रियों का मान्यता क्या एक ही यूनिवर्सिटी से होता है? नहीं होता है। जैसे कि वहां पर जो एजुकेशन वाला होगा, ठीक है, उनका मान्यता अलग से होगा, लेकिन जो नर्सिंग वाले होंगे ना, उनकी मान्यता अलग यूनिवर्सिटी दे होगी। और वहां पर जो डी से पीजीडी से चल रहे होंगे उनका डिप्लोमा दे रही होगी माखनलाल, और हरि सिंह दे रही होगी डिग्री। तुम कहाँ घुसे रहे? कौन सी चुल में घुसे रहे? मतलब ज्ञान को गट्टा है नहीं, और अपने एंटीना 18,800 के बाद उठा दिए, हम तो फंस गए। आ रहा कुछ समझ में आ रहा? आ रहा?
इसे बोलते हैं अपने हाथों से खुद की बेइज्जती करवाना। इसलिए क्लास में हम शांत बैठते थे और तब तक शांत बैठते थे जब तक पूरी क्लास के बारे में समझ में ना आए। यस या नो? लेकिन कुछ लोग बागों को बीच बीच में होशियारी मारने की आदत होती है ना। आंसर आया ना है लेकिन पटाखा बगल में बैठा है तो ये फुलझड़ी का जलना ही है। कुछ समझ में आ रहा है? हेलो, तो समझना ये जगह अलग है। कृपया करके आप अपने एटीट्यूड को, ठीक है, आप जिस कास्ट से आते हैं, आप जिस धर्म से, जिस जात से आते हैं, उसे घर पर छोड़ के आए, ठीक है। और यहाँ पर स्टूडेंट की उसमें रहे, स्टूडेंट का रूप, स्टूडेंट का जो भी रूप होता है वो धारण करें। आप ज्ञान लेने के आए हो, ज्ञान दम से मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? नहीं तो कुछ और लेके चले जाओ, बहुत लेके चले गए मार्केट में। हर कोई जो बोलता अरे हम तक गए थे, हमने ऐसे तो कर लो तो, अरे भैया लैब फूटो काय में है, उसकी सच्चाई तो किसी को बताई गई नहीं है, किस वजह से वो टेल से फूटी है, कितने लोग बागों के वहां पर खून पसीने की कमाई लगी हुई है। समझ में आ रहा? हाँ, देखो तो उतना ही क्वेश्चन किया करो जितना हमें समझ में। अरे खुद तो समझ कर चलते नहीं, इधर उधर भिंड आ जाते हो। अब चलो लीगल की तरह से बताओ। पहला क्वेश्चन कौन पूछना चाहेगा मेरे से? बताओ। एक तो इस तरीके से बात कर ली तो बच्चे लोग आधे क्वेश्चन तो मर ही गए होंगे। बताओ जल्दी बताओ। कोई पूछना चाहेगा? अरे ईमानदारी से पूछो, मैं आंसर दे रहा हूँ आपको डायरेक्ट यार। अब इसके बाद 7 दिन में नहीं दिखूंगा, और 7 दिन अगर मैं नहीं दिखूंगा ना तो लोगों को जिधर में कंप्लीट। मेरे साथ ये हो चुका है। मैं कहाँ काम करता था? मैं सतना में काम करते थे। तो अभी भाई भगवत राय पे भी काम किया। तो भगवत राय पे जब काम करते थे ना, तो यहाँ से ट्रिप हुआ हम लोगों का कलकत्ता का। तो कलकत्ता जाना था हम लोग बाबू को ट्रेनिंग के। आप लोग बाबू लोग सर कलकत्ता जाना पड़े। मान लेते हैं तुम रहने वाले हो छतरपुर, यार तुम्हें घर से बाहर तो जाना पड़ेगा ना। यहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ ये सारी डिसीजन लेने में एक प्रॉब्लम और जाती है। इसका रीजन, जिस जगह पे आपका जन्म हुआ हो और उसी जगह पे आपको प्यार, रहने के लिए खाना, ठीक है, सोने के सॉरी रहने के लिए घर, खाने के लिए खाना और सोने के लिए अगर बिस्तर मिल रहा है ना यार, इतना याद रख लेना, आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। कंफर्ट जोन में हो अगर आप, तो अनकंफर्ट जोन को चुन लो। समझ में आ रहा है ना? नहीं तो कई आए और कई चप्पल चटकाते घूम रहे। समझ में आ रहा है ना? गली तक सीमित रहना चाहते हो या पूरा एरिया में राज करना चाहते हो, जी आप तो डिपेंड करता है। यस या नो? हर गली में तो, हर अपनी खोली में तो मतलब चूहा भी काट के चला जाएगा, लेकिन शेर है होता है द किंग ऑफ फॉरेस्ट। कैसे बोला जाता है? शेर को बोला जाता है ना। क्यों बोला जाता है सर? वो एटीट्यूड आप लेके आ जाएगी। तो पहला चीज क्या गायब है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। दूसरा क्या गायब है? इसका रीजन क्या है? मैं मतलब मैं अपने बच्चों को पालूंगा तो कैसे पालूंगा समझना, ठीक है। माँ बाप अपने बच्चों को कैसे पालते हैं, उनको मान लेते हैं वो गरम तवा है, गरम तवा है। अभी बच्चा उस साइड में जाएगा तो माँ बाप उठा लेते, ना बेटा मत छू, ये गरम तवा है, जल जाएगा। तो यस या नो? बचाते हैं ना माँ बाप। मैं अपने बच्चों को बोलूँ जा छू, जा छू बेटा जा छू। जब एक बार जाके तू जल जाएगा, पूरा का खून सा पड़ जाएगा ना, दोबारा जाएगा उस साइड, दोबारा जाएगा। तो अपन चाहते हैं यार जिंदगी में अगर कुछ भी करना चाहे तो यार ना, तो सबसे पहले कैरियर के प्रति अपने मन में डर खत्म कर दो। दूसरा, फेल होने से कभी मत डरो यार। लोग बात क्या करता है ना, फेल होने से डरता है यार। और मैं बोलता हूँ कभी भी फेल होने से मत डरो। क्या होगा? फेल ही होंगे ना, लेकिन एक्सपीरियंस तो मिलेगा ना, सीखने को तो मिलेगा ना। हेलो और वो कब सीख पाओगे? जब आप फेल होगे। दुनिया में सबसे बड़ी डेंजरस चीज मानी जाती है, लोग फेल होने से डरते हैं। अरे अब फेल हो जाओ यार, क्या प्रॉब्लम है? समझ रहे हो? तो आपने कितना पैसा दिया सर? 18,800। वैल्यू फॉर मनी क्या मिल चुका है आपको? बैग बुक्स, डीवीडी। मन में क्वेश्चन क्या है कि सर जिससे मिलते हैं सब लोग यही बोलते हैं कि ये खराब है। ऐसा कितने लोग बागों को लगता है? थोड़ा हाथ तो खड़े हो जाए यार, आपसे बात हो जाए, खड़े हो जाए।
कितने लोगों को लगता है ऐसा? और क्यों आपको इतने सारे लोग आप मिलते हैं? अरे कुछ ऐसे ही खड़े हो जाए यार, तुम्हारा क्वेश्चन भी नहीं है फिर भी खड़े हो जाओ। क्यों? तुम किसी को दे तो पाओगे ना। सही है? हम लोग भगवत राय में काम करते थे, अभी भगवत राय से हम लोग जा रहे थे कलकत्ता, अभी क्या हुआ? गांव वालों लोग बागों को बता दिया किसी ने, अरे तुम्हारे साल लोग बाग ताला लगा रहे थे, और वो तो सामान वामान बड़े बड़े बैग लेके गए। अब बड़े बड़े बैग लेके तो जाएंगे ना हम लोग, समझ में? कोई ना पोंतानिया लेके जाए, इतना बड़ा शरीर है, शर्ट पैंट कोट पैंट ब्लेजर व्लेजर सब कुछ होता है, तो बड़े बड़े बैग लेके तो जाएंगे। गांव वाले लोग बाग आ गए, उधर लड़का सर कहाँ जा रहे हैं आप? मैंने कहा थोड़ा कलकत्ता तक जा रहा हूँ। सर मतलब कब आओगे आप? मैंने कहा आ जाऊंगा 6-7 दिन बाद। सर बैग आपने बैग में क्या क्या रखा है सर? तेरे को क्यों दिखाओगे? बड़े इतने सारे क्वेश्चन तो कर सर, वो गांव वाले बोले थे कंपनी भागी जा रही, सर और भागे जा रहे। मैंने कहा बेवकूफ, इसमें मेरे बुक्स वगैरह रखी दुनियादारी। क्या रखा है मेरा? इसमें बैग बुक्स वगैरह रखा मेरा। सर एक बार चेक करा दो। मैंने कहा क्या हो गया तुझे? सर अगर कंपनी भाग देना तो ऐसे ऐसा हो जाएगा, कहीं चलेंगे जा भी ना भाग जाए। ठीक है, तो ऐसा कई बार हुआ है, मतलब हम लोग ताला खोले तो कंपनी आ गई, और ताला बंद करें तो कंपनी भाग गई। समझ में आ रहा? मैंने कहा तेरा तो फिर बहुत दिक्कत जा रहा होगा। बोला सर 30 दिन हो गए जब से मतलब रात में सो नहीं पा रही थी, तो ना भाग जाए। तो ऐसे लोगों से भी हमारा मुलाकात हुआ। आज तो स्मार्ट वैल्यू को, इस एपीएल को मैं 11 साल से चला रहा हूँ यहाँ पे, 11 साल हो गए मेरे को चलाते चलाते। ठीक है, जब शुरुआत किया होगा मेरे को कितनी दिक्कत नहीं जा रही होगी, एक बार सोच के देखो, जब शुरुआत किया होगा कितनी दिक्कत नहीं जा रही होगी। एक बार तो मुझे पुलिस वाले पकड़ कर ले गए। हाँ रियलिटी है। अब तुम लोग बोले और सर को पुलिस वाले पकड़ ले गए। अरे जे सुख हर किसी को मिलना चाहिए जिंदगी में, और जिसे नहीं मिला ना ले लो, लेकिन किसी के साथ गलत गलत दुनियादारी करके नहीं। ठीक है, पहला चीज आपको डर खत्म हो जाएगा। मेरे अंदर पुलिस वालों का डर तभी तक था जब तक वे बारात में लेने गए थे, मतलब अपनी ससुराल हमें लेने गए थे। ठीक है, तो लोग जो बोलते रहते ना, अरे अपने ऊपर इतने केस चल रहे, तुम्हें कहा पता तो कितने केस कितने के ऊपर किसके ऊपर चल रहे। अब तुमने केस देखी का है दुनियादारी, तो ऊपर की तुम छोटा बड़ा पड़ रहे हैं। तो लोगों क्या आके बताता था, ये सब दुनियादारी। मेरे को पकड़ के लगे पुलिस वाले, क्या पूछा? लोग बाग आसपास का मेरे से जलन करता था ना, अरे सुनो ना यार, ये छोटी मोटी जगह नहीं है यार, ये मुझे क्यों पकड़ के ले गए, क्या ये था, क्या मिशन लेके चल रहा हूँ, ठीक है, क्यों दिन रात लगा रहता हूँ। आपको नहीं पता ये बहुत बड़ा मिशन है यार, बहुत दुश्मन है मेरे। दिमाग में सिर्फ एक ही चीज रहता है, ना तुम पहले कुछ उखाड़ पाए हो ना आज उखाड़ पाओगे। मैं अगर डी से पीजीडीएससी कराऊंगा ना यार, मुझे 8,000 रुपए मिलेगा एक एडमिशन का। मैं आप लोगों को एपीएल कराता हूँ, मुझे एक एडमिशन का 300 रुपए मिलता है। और कौन से इसका डायरेक्टर आपको स्वयं पढ़ाता है, समझ में आ रहा ना? बेस्ट एजुकेशन स्टडी कराता हूँ। आप 1 महीना पढ़ के देखिए कितने लोग वो स्टडी करते हैं, कितना लोग स्टडी करे। कोई भी पर्सन खड़े हो जाओ, एक बार आप खड़े हो जाओ, कोई भी। आप जब स्टडी नहीं किए थे, क्लास में नहीं गए थे, ठीक है, उससे पहले आपको स्मार्ट वैल्यू के बारे में क्या लगता था, एपीएल के बारे में क्या लगता था, और जब से आपने क्लास लेना स्टार्टिंग किया आपको क्या लगता है, बताओ। अच्छा जी बताओ, तुमसे किसने बोला था कि पैसे तुम्हारे फंस गए हैं? मतलब बताओ तो कौन लोग, हम नहीं जानते। तुम्हारे गांव के लोग क्या बोला था तुम्हें? और तब तुम्हें ये भी पता था कि स्मार्ट वैल्यू और एपीएल लेकर ही है ना? आज में क्या है? हाँ, कुछ लोगों को तो यही पता नहीं है कि अलग अलग भी है। अरे वो अलग टैक्स भरता है, वो अलग एक्ट के तहत, उसके अलग रजिस्ट्रेशन, उसके अलग एमडी, उसके अलग सीईओ, इसका अलग, इसकी अलग दुनियादारी। ठीक है, तो फिर लोग सर आप यहाँ पे क्यों लिखवाए स्मार्ट वैल्यू? अरे बैनर ही स्मार्ट वैल्यू का लगा यार, और ये मैंने जानबूझ के लगाया था, खुद के लिए लगाया था। अरे मेरा घर, ये क्या है? ये मेरा घर है,
यहाँ पर रेंज रोवर गाड़ियां खड़ी हैं, यहाँ जगुआर खड़ी है, क्या मैं एक बैच नहीं लगा सकता लैंड रोवर का? समझ में आ रहा है ना? समझ तो नहीं, बात तो निकल पड़ते रात को फिर बोलते अंधेरा है। अच्छा, और किसको नेगेटिव मारा और बताओ? शुरुआत में आपका बिलीव ऐसा था, बाद में ऐसा, तुम बताओ काली शर्ट वाले। गाँव से हम आए 1-2-3 दिन हो गए हमें आते आते। एक गाँव का यहाँ आया था, वो 3-4 महीने आया था, फिर चला गया गाँव में। फिर वो बोला तुम वहाँ फंस गए। हाँ। फिर हम मुझसे नेगेटिव हो गया, मैम ने फिर समझाया हमें। मतलब नेगेटिव कैसे हो जाते? क्या मतलब जो ये होता है पैर की छाल उधड़ने लगती है? मेरे को आज तक नेगेटिव चीज समझ में नहीं आई कि नेगेटिव कैसे होते हैं। कहते वहाँ फंस गए, तुमने 18,000 खवा दिए, तुमने अपने मम्मी पापा को नहीं देता और पैसे जमा कर देते समय। हमने कही अच्छा, हमने कही चलो आज हम वहाँ पूछेंगे क्या होता है। फिर हमने मैम से पूछा, मैम ऐसा कोई बोल रहा है, तो फिर उसने फिर उसी लोग फिर हम शाम के गए। हमने कही और भैया आप गए थे अभी क्या कर रहे? वो भी बीएड करके फाइनल घर पे बैठा। हमने कही अभी भी तुम फॉर्म डालने जाना था, SST DD का फॉर्म था। हमने कही पैसे कैसे लिए? वो पापा थे। हमने कही अभी तो तुमने पापा से लिए ना पैसे, अभी तुमने कुछ नहीं किया, अभी फिर तुम हमें क्यों समझा रहे? हाँ सही बात है। अगर तुमने 1-2 पाइप बनाए होते तो 1-8 पाइप हम ही डाल देते। अगर तुम्हारा किले पर झंडा चल रहा है, समझना 10-10 20-20 रुपया लेगा, बड़ी मुश्किल से श्री गुटखा की तम्बाकू में लाके चूना घिस पा रहा है, और बातें हो रही किसके लाने? आ रहा मेरा बात समझ में? तो शुरुआत में आप लोगों को ही मिला। अब लोगों का ये बोलता है कि सर जब ये इतना अच्छा है तो सभी इसी को क्यों नहीं करते? क्रिकेट अच्छा है ना, पता है ना, सभी क्रिकेट क्यों नहीं खेलते? दारू पीना अच्छा है ना, अरे यार उनसे गुण लगाते हैं। समझ रहे हैं? मैं शरीफ बरीफ नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है? आपको बता दिया, जितनी अभी तक तुमने पानी की घूंट न मारी होंगी उससे ज्यादा तालाब बना चुके हम। तो सुनो इधर कहानी। कहने का मेरा मतलब है, देखो जी, जिस सिर्फ ट्रेनिंग तक सीमित है, पर्सनल लाइफ में अलग है, देखो भाई, ठीक है? तो कहने का मेरा मतलब है ना, जो जो करता है उसे वो अच्छा लगता है। दारू पीना अच्छा है या दूध पीना? दूध पीना अच्छा है ना, सभी क्यों नहीं पीते? सिंगिंग से कैरियर बन सकता है ना, सभी सिंगिंग क्यों नहीं करते? यस या नो? मुकेश अंबानी अपना बिजनेस छोड़ के जॉब क्यों नहीं करता? उसकी तो सरकारी नौकरी नहीं है, वो बेरोजगार है। फिर तो समझ में आ रहा ना? हेलो, तो जिसका जो पसंद होता है वो करता है ना यार, जिसका जो पसंद होता है वो करता है। आपको जो पसंद है वो करता है। सारे लोग बाग इसमें कामयाब क्यों नहीं है? सारे लोग बाग इसमें कामयाब नहीं, सारे लोग किसमें कामयाब है? फिर सारे लोगों की नौकरी लग जाती है जी? तो क्या सारे लोग बाग पास हो जाते हैं? कंपटीशन में पढ़ने वाले सारे लोग बागों की जॉब लग जाती? सारे लोग बाग सिंगिंग की तैयारी करने वाले सारे सिंगर्स बन जाते? जितने लोग बाग डांस की तैयारी कर रहे सारे डांसर बन जाते? क्या सारे मॉडल हीरो बन जाते? क्या सारी मोटरियां हीरोइन बन जाती? नहीं होता ना यार। और तुम पीछे न देखो, बार बार तुम हमें देखो, वो उधर एक मार देगी तमाचा, तुम्हें सीधा मुंह हो जाएगा। यहाँ की लड़कियों के बारे में तुम जानते नहीं हो, मैं बहुत बच के रहता हूँ। जय हो माता, जय हो लक्ष्मी माता। समझ में आ रहा? हमें कुछ नहीं आता, हमें पैसा समझ में आ रहा? हेलो, बोला ना, जगह अलग है यार। आपने ट्रेलर देखा नहीं है, टीचर ही देख रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिल्म अलग बनती है यहाँ। तो सब वापसी आ जाओ। तो सारे के सारे लोग कामयाब हो जाते हैं क्या? नहीं होते। तो खेती में सारे किसान कामयाब हो जाते? नहीं हो पाते ना। तो डिफरेंट फील्ड सारे के सारे कामयाब नहीं हो सकते। अब लोग बोलता है कि आप जी बताओ, अधिकतर लोग बात मैं जिससे मिलता हूँ सब लोग इसकी बुराई क्यों करते हैं? इसके कुछ बेसिक रीजन है। कैसे समझने की कोशिश करो, ठीक है?
मान लेते हैं किसी जगह पर जॉब का वैकेंसी निकला था 10,000, यस या नो, और ये जगह थी कौन सी, टीचर की, यस या नो। 10,000 लोग बागों को जॉब लग गई है, 34 लाख, ठीक है, 90,000 लोग मार्केट में क्या थे, फेलियर्स थे ना। 34 लाख 90,000 लोग मार्केट में फेलियर, यानी इन लोगों को क्या बोला जा रहा है कि इन्होंने क्या नहीं की, इनको यही बोला जा रहा है कि इन्होंने क्या नहीं की, मेहनत नहीं की। अब मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता कि यार 34 लाख 90,000 लोग कम नहीं होते, ठीक है, मेहनत की होगी हर किसी ने। तो ये 34 लाख 90,000 लोग बागों को किस तरीके से देखेंगे कि इन्होंने क्या नहीं की, मेहनत नहीं की, यस या नो, यानी इनको माना जाएगा कि ये क्या हो चुके हैं, फेल, यस या नो, यस। फिर इसके बाद में मान लेते स्मार्ट वैल्यू आता है या APLL आता है, ठीक है, इसमें लोग बागों ने एडमिशन लिया, क्या लिया, एडमिशन लिया। मान लेते एक साल में 1,000 लोगों ने एडमिशन लिया, तो सारे के सारे पास हो जाएंगे क्या, मान लेते हैं 10 लोग बाग यहाँ से क्या करके गए हैं, ठीक है, एक बड़े लेवल में होके गए हैं, लेकिन बाकी 990 लोग बाग, ये तो बहुत नीचे वाला ग्राफ में बता रहा हूँ, ठीक है, 990 लोग बाग मान लेते यहाँ से क्या हो गए, फेल हो गए। तो मार्केट में जो संख्या है वो पास वालों की ज्यादा है या फेल वालों की, बोला कौन है, बोला कौन बोला, कौन बोला, नाम बताओ, तुम बोली जे, चलो ठीक है, अब बताओ, आप बताओ मार्केट में फेल वालों की संख्या ज्यादा है या पास वालों की, वो आवाज नहीं आई। तुम्हारा नाम क्या है, वो शुरुआत को जब तुम उठे थे मैं आएगा, क्या नाम है, अरे दो लोग खड़े हो गए, एक खड़े हो, क्या नाम है, कुलदीप नाम है, आ जाओ कुलदीप, बात करते हैं। देखो मैं समझाऊंगा ना तो लोग बोलेगा कि सर जल्दी जल्दी बोलते हैं, अभी कुलदीप समझाएगा, आप अपन बात करते हैं, ठीक है, जो सब लोग तो पागल है, दाऊ आ गए मतलब क्या, दाऊ से बात हो गई। अच्छा तो सिंपल सा चीज है, देखो हम एक चीज प्रैक्टिकल देखे अपने लाइफ में कि फॉर्म कितने डले थे, 34 लाख 35 लाख फॉर्म डले थे, उन्हें 10,000 वैकेंसी निकली थी, इतने फॉर्म डल जाते हैं, 10,000 को उन्हें जॉब दे दी, बाकी क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो अभी लोग जी बताओ मार्केट में जैसे हम जाते हैं तो हमें पास वाले ज्यादा मिलेंगे या फेल वाले, क्योंकि फेल वालों की संख्या कितनी है, कितनी ज्यादा, और पास वालों की संख्या कितनी है, मात्र 10,000, और फेल वालों की संख्या कितनी है, 34 लाख 90,000। तो हम जहां भी मिलेंगे, जिससे भी मिलेंगे, पास वाले मिलेगा या फेल वाला, फेल वाला। सेम मान लो जो है स्मार्ट वैल्यू, 1,000 लोग बाग एडमिशन लिया, 990 क्या हो गए, फेल। अब जो फेल हो जाते वो ये बताते हैं कि मैं फेल कैसे हो गया, नहीं बताते ना। यहाँ पे क्या बोलते हैं लोग, हमारे मम्मी पापा यहाँ पे क्या बोलेंगे, जो पास होगा उनको क्या बोलेंगे, उन्होंने मेहनत की, और जो फेल होगा उनको क्या बोलेंगे, मेहनत नहीं की होगी। यहाँ पे जो पास हो गए उनको क्या बोलेंगे, को हो जा, ऐसे लो। और जो फेल हो गए होंगे उनको क्या बोलेंगे, जब जो इधर में फेल होंगे ना वो क्या बोलेंगे, कंपनी खराब। समझ में, तू की बात में आ गया तो दूसरे की, कोई बोलेगा मैं आरती की बातों में आ गया था, कोई बोलेगा मैं निशा की बातों में आ गया, कोई बोलेगा मेघा की बातों में आ गया था, कोई बोलेगा मैं कुलदीप की बातों में आ गया, तो कोई बोलेगा फैजल की बातों में आ गया, तो कोई बोलेगा उसकी बातों में आ गया था, मैं क्या नाम है महाराज, और टकला महाराज गोपाल, मैं गोपाल महाराज की बातों में आ गया था, कहाँ फंस गया यार इनके चक्कर में, 18,800 रुपया यार। समझ में। अब जैसे हमने ने आज ही बुला लो स्टेज पे, मान लो तो कॉलेज होते तो आता पता न रहता, सिर्फ इतना पता रहता 8 रुपये से जमा कर रही होती, और तुम्हारे मार्केट में जाओ तो 2-4 तुम्हारे दोस्त फोटो कराओ ना,
तुम्हारा टीचर तुमको बोलता कि नहीं बोलता? कितने लोग बागों को टीचर ने, स्कूल कॉलेज वालों ने ये बोला कि तुम्हारे 2 4 5 लोग बाग दोस्त हो तो उनको बुला इसी जो भी रहता ना घटा बढ़ा ले भी, बोला कि नहीं बोला? वही तो हम कर रहे हैं। हम करें तो सारा कैरेक्टर ढीला हो जाता है, और भगवान श्री कृष्ण करें तो वो तो भगवान श्री कृष्ण का लीला है। और हम कर दे तो पुलिस पकड़ कर ले जाए। बड़ी दिक्कत है। दाऊ देखो अपन बात कर लो, पकड़ो तुम बने समझा दे, समझा दो, हम समझा दें, ठीक है तो फिर हम समझा दें। नाइस टू मीट यू। तो कहाँ के रहने वाले हो? बिजावर के रहने वाले हो? देखो बिजावर मेरा पहला एरिया है, समझ में आ रहा ना? बिजावर में मेरा पहला एरिया है, और वहां से मेरा, ठीक है, पहला बाइक उठा था अपाचे, ठीक है। और वहां पर अगर देखा जाए तो बिजावर अगर फिर ऐसा भी है मेरा एरिया वो, ठीक है, जहाँ के लोग मुझे अधिकतर जानते होंगे, अधिकतर लोग बात जानते होंगे। और उस एरिया में कुछ ऐसी चीजें हुई थी जो मैं स्टेज से नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे कोई लड़की कैसी भी है, कुछ भी है, मुझे बोलने की इजाजत नहीं है। भले मैं ये सुन लूंगा कि स्मार्ट वैल्यू बेकार है, सुरेंद्र यादव खराब है, यार किसी इज्जत को खेल नहीं करते, ठीक है। जाओ तो बैठो। आगे मेरा बात समझ में आया? तो यहाँ पे लोग बाग लोगों को क्या बोलते? उसे देख, उसने मेहनत कर ली, वो देख आज मैं कलेक्टर बन गया, और तूने मेहनत नहीं की होगी इसलिए तू फेल हो गया, ऐसा बोलता है कि नहीं? यहाँ पे बोलता है कि सुरेंद्र यादव को देख, साक्षी राजा परमार को देख, हरि कुशवाहा को देख, जीतन विश्वकर्मा को देख, रामलाल पटेल को देख, यहाँ पे अंजलि राजे, यहाँ पे क्रांति को देख, यहाँ पे निधि यादव को देख। यहाँ पे बोलता है कोई? यहाँ पे पता किसे बोलता है? उसे देख, पहले वो करती थी अब नहीं आती, नहीं आती, देखो पता करो। समझ में? कछू तो हुई ये होता है गड़बड़, कछू तो दाल में काला हुई है ना। मैं आपको एक सिंपल से बताता हूँ यार, अधिकांश लोग बाग अपनी जिंदगी में इसलिए भी अनसक्सेसफुल हो जाते हैं क्योंकि वो दूसरों को देखते रहते हैं, उसका क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, वो इसके बारे में ऐसा बोल रहा है, वो उसके बारे में बोल रहा है। बल्कि आपको इस दुनियादारी में नहीं पढ़ना चाहिए, आपको अपना सिर्फ काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अधिकांश लोग अपना लाइफ में सक्सेसफुल ना हो पाने का सबसे बड़ा कारण है कि वो फिजूल की चीजें देखते रहते हैं, फिजूल की चीजें सोचते रहते हैं, फिजूल की लोग बागों से मुलाकात करते रहते हैं, और जो ये सारी ज्ञान गणित उनके जो जिंदगी में बनना चाहते हैं उसमें कुछ भी थोड़ा भी एक बार प्लस नहीं होने वाला है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ यार, तो डोंट वेस्ट योर टाइम। 29 साल का लड़के आपके घर में, आपके परिवार में बहुत होंगे, यस या नो? मेरा एज 29 ही है। आप दुनिया को छोड़ो, अगर ये खराब होता तो मैं कामयाब क्यों होता? यहाँ से एक सिंपल सा है ना यार, अगर ये खराब होता तो मैं कामयाब क्यों होता? समझ रहे हो ना? आप दुनियादारी में पड़े हो। मैं आपके क्वेश्चनों के आंसर बहुत अच्छे से दे सकता था, इस तरीके से देना जरूरी था, क्योंकि कई लोग बागों को सीधे सीधे समझ में नहीं आता, तो टेढ़े टेढ़े समझ में आता है। लड़का लड़की में अंतर होता है ना, जो स्कूल जे घर, ये लड़की स्कूल से सीधा घर, और ये लड़का घर। तो कुछ लोग बागों को इस तरीके से भी समझाना पड़ता है सर। अब बात समझ में? अब एक चीज और मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है, 6-7 दिन का हमारा एक बहुत बड़ा मीटिंग होने के लिए जा रहा है गोवा में। वो क्यों? मैं अभी करके आ सकता हूँ, लेकिन इतने सारे लोग बागों को क्यों लेके जा रहा हूँ? क्योंकि जो चीजें मैंने देखी वो आपकी आंखें भी देख सके। समझ में आ रहा ना? क्यों? जैसे कि मैं लोग बागों को बोलता हूँ कि भोपाल ब्रांच ऑफिस जाओ, आपको पता चल जाएगा पैसा कहाँ जमा होता है, आपको ये भी पता चल जाएगा कि वैल्यू फॉर मनी कहाँ से मिलती है। अब जो लोग भोपाल गए नहीं उनको आके कोई भी बोल दे, अरे वो सुरेंद्र सर यही दुकान से बनवा देते यार, समझ में? किताबें तो हमें नहीं छापी थी, और जो कोर्स 18,800 को दे, 2 रुपया को कोर्स है जो पहले बता देते तो सर हमें पढ़ा देते तो। और जो पढ़ाई लिखाई ना KG 1-2 में पढ़ाई लिखाई होती है, उसको खुद पूछ दे ई कॉमर्स एंड कॉमर्स क्या है। ई कॉमर्स और एम कॉमर्स प्रेजेंट टाइम पे वो रेगुलेशन है, मतलब वो क्रांति है, वो हब माना जाता है कि आपको डंके की चोट पे लोग 30-35 हजार रुपए महीना देने के लिए तैयार है।
अगर सिर्फ आपको ई कॉमर्स एम कॉमर्स का नॉलेज है तो। समझ में आ रहा है ना? लेकिन लोग बाग क्या करता है ना, दूसरों की बातों में आ जाता है। मैं आपको देखो, इस दुनिया में सांप काट लेना तो इलाज है, बिच्छू काट ले इलाज है, फिर सांपड़ा काट ले तो भी इलाज है, लेकिन अगर कोई कान फूंक के चला गया ना, इलाज नहीं है। अपने कानों को फुकवा के बच के रहना भाई, कानों को फुकवाने से बच के रहना, क्योंकि जो खुश खुश बातें कर दी जाती है ना, बड़े बड़े घरों में दरार हो जाती है। समझ में आ रहा ना? तो प्लीज प्रोटेक्ट योर, ना मुझे इंग्लिश नहीं आती यार, नहीं तो लोग हंसेंगे बाद में। समझ रहे? हम तो देख रहे थे ज्यादा इंग्लिश मार रहे, चलो हिंदी में मारा डायरेक्ट। मतलब आप अपने कानों को बचा के रखना यार, मैंने बता दिया, ठीक है? पता चला कोई फूंक के चला जाए। हमारे पास फूंकने के लिए आते थे तो लोग बाग देखते थे पहले तो पूरी फूका हुआ। मेरे से मेरा दोस्त बोला तुम्हारा पैसा खप गया, मैं बोलता तेरे बाप का क्या गया? तुम फंस गए यहाँ, तो नहीं बैंक लेके फंस गए क्या? तुम यहाँ कैसी बात कर रहे हो यार? समझ में? तुम्हारे माँ बाप के बारे में हम कुछ बोले तुम्हें कैसे लगे? अच्छा वो तुम्हारे माँ बाप बन गए, तुम दोस्ती भूल गए, तुम ऐसे भूल गए। ठीक है यार, तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हें समझा रहे, तुम ना करो यार। मैं भी बोल रहा तुम्हारे दोस्त हैं, तुम समझो यार, तुम कर लो यार। जैसे को ऐसा अपन ने कभी किसी का उधार रखा नहीं, चाहे 10-12 घंटे बाद टेलीफोन बनी दे, लेकिन अभी समझ लो। और थोड़ा तुम लोग बताओगे ना मेरे को क्वेश्चन तो मैं आंसर दे पाऊंगा। आपको नहीं पता, जाने अनजाने में आप हब में बैठे हो यार। डू यू नो हब? ये बहुत बड़ी दुनिया में बैठे हो और लोग बात बोल रहे हैं ना, सर इसकी इतनी ज्यादा बुराई क्यों होती है? अरे जिनमें बात होती है उन्हीं की बुराई होती है। सही, हर कोई क्लास के टॉपर को सेल्फिश बोलता है, लेकिन वो सेल्फिश नहीं होता है, उसके पास जिम्मेदारियां बहुत होती है। कैसे नो? और वो अपने कैरियर के प्रति सीरियस रहता है। तो क्लास टॉपर, ये सारी ट्रेनिंग मेरी मौजूद है YouTube पे। और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से बताओ? अरे हम बैठे ना, हम तो दे रहे हैं आंसर, जल्दी बताओ। तुमने पैसा आधा है, पूछ लो जितना पूछना चाहते हो, बोलो पूछो। हाँ पूछो, पहले इनको पूछने दो, इंजीनियर पहले BSc। अरे पूछो, वो मत आई, पूछो पूछो, खड़े हो जाओ। सर लोग बात बोलते 10th क्लास के बाद कैसे हो सकता कंप्यूटर कोर्स? जैसे उनसे बोलो सर कंप्यूटर कोर्स के लिए ले जा, मतलब वो इन्फॉर्मेशन करवाने के लिए ले जाना, तो वो ऐसे बोल रहा। अरे खड़ी रहो, हाथ में के पेट में ब्याह हो जाती। तोरो लड़का मोरी मिटिया दोनों को ब्याह। लोगों ने कोई एक्सेप्ट कर लिया, नहीं बता रही है, लेकिन जे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे 10वीं के बाद, ऐसा कैसे? चलो ठीक है, लीगलिटी पे आ जाते। देखो बहुत प्यार से आंसर दो, लिसन लिसन लिसन, लिपस्टिक और समझो, बड़े प्यार से आंसर दो लोग। कैसे? बोलो देखो भैया आप जो बोल रहे हो ना, ठीक है, आप बिल्कुल सही बोल रही हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, ठीक है, कहाँ के लोग पूछते हैं, एक अधिकतर गांव वाले लोग, ठीक है, जो अभी तक देखे नहीं। बोला आप कैसी बात कर रहे हो? आई एम शॉक्ड, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं आश्चर्यचकित हूँ आपकी ये बात समझ में आ रहा ना? मैं क्या हूँ, आश्चर्यचकित हूँ आपकी ये बात सुन के। कैसे? आज भैया कक्षा 1 से कंप्यूटर है, आज KG 1-2 के बच्चों को कंप्यूटर आता है, और आज में हर जगह किसी भी जगह पे देखा जाए, ठीक है, तो कंप्यूटर वाले पर्सन की ही मांग की जाती है। मतलब चाहे आप रेलवे डिपार्टमेंट में चले जाओ, चाहे आप बैंक में चले जाओ, चाहे हॉस्पिटल में चले जाओ, चाहे रेस्टोरेंट में चले जाओ, हर जगह जो बिल वगैरह निकलते हैं, यहाँ तक कि कपड़े की दुकान पर या मॉल में, हर जगह से जो भी बिल निकलता है कंप्यूटर से निकलता कि नहीं निकलता? आप बोल रहे हो कि 10वीं की बात करें, यही सोच है जिसकी वजह से गाँव के बच्चे नीचे फेल होते जा रहे हैं। बल्कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर, लखनऊ, बनारस, मेरठ जैसी बड़ी बड़ी जगहों के, सिटियों के
बच्चे उनको कक्षा 1 से ही कंप्यूटर लिटरेसी दी जाती है। उनको कक्षा 1 से ही उनका एक कंप्यूटर का बैच अलग से होता है, एक खेल कूद का बैच अलग से होता है। यहाँ पे ये चीज नहीं होती है। तो आपको तो मैं बड़ा समझदार मानती थी, आपको तो यही पता नहीं है कि कक्षा 1 से भी कंप्यूटर है। कैसे भैया बात कर रहे हैं? आपने सीखा होगा ग्रेजुएशन के बाद। आंसर दे सकते हैं? आंसर दे सकते हैं? बड़े प्यार से आंसर दो। बैठ जाओ, पूछो इंजीनियर। सर, लोग मार्केट में ये भी बोलते हैं कि जोड़ने पकड़ने का काम बेकार है और दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए, ना ही उन्हें बताना चाहिए। जो लोग मतलब बिलोंग करते हैं वो गरीब फैमिली से, तो उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, ना ही जुड़वाना चाहिए। खड़े रहो। इसको बहुत अच्छा आंसर है। खट्टी डकार आ रही है, लेकिन बहुत प्यार से लोग खाना खिला देना। हाँ। देखो सिंपल सा बात है, मेरा सिंपल सा चीज है। आपको उन्होंने क्या बोला कि लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। एक सिंपल से, जब कोई नई चीज आती है ना, लोग बाग उस चीज को परेशान करना समझते हैं। क्या समझते हैं? परेशान करना समझते हैं। कोरोना वाकई में है या फिर मोदी जी का फंडा है? लेकिन कुछ लोग बागों को क्या लग रहा है कि मोदी जी का फंडा है। भारत में लोग बाग, हम जब तक न माने, जब तक हमारी लुगाई हमें घर से बाहर न निकाले। अगर तुम्हें प्रूफ करवाना चाहते हो तो सबसे पहले हमारी शादी करवाओ। मतलब कोरोना वाकई में सबसे पहले हमें कोरोना होना चाहिए। मतलब दुनिया परेशान है कोरोना से, समझ में आ रहा है? दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्रपति परेशान हैं। यहाँ तक कि एक देश का राष्ट्रपति बेचारा सबके सामने आकर रोने तक लगा था। दुनिया उसके प्रति बहुत ज्यादा इमोशनली हो गई थी, क्योंकि वो कंट्रोल हो गया था ब्राजील, यस या नो, और बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही थी। भारत में भी कई लोग बागों की डेथ हुआ। सरकार बताती थी कितना हुआ चांद 200, लेकिन डेथ का क्या था 650। इंदौर से लोग बोल रहे हैं कि कितना डेथ हुआ एक दिन में 200। लेकिन जो मेरा कजिन है वो मुझे बता रहा है उधर में कि 650 हुई है यार। 700 1000 लोग बाग मारे जा रहे हैं। लाशें इतनी रखी हुई हैं, एक के ऊपर लाशें रखी हुई हैं। ऐसा मैंने ईंटों के भट्टे देखे हैं जैसे लाशों के भट्टे जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। और यहाँ मशीनें तक खराब होती जा रही, दिन रात चल रही, लोग बागों को जला नहीं पा रहे। समझ में? जी हकीकत थी, जी हकीकत थी। लेकिन गांव वाले लोग बाग आज भी क्या बोल रहे हैं? मोदी का जुमला है जी, यस या नो। तो जब वैक्सीन आई थी, ठीक है, वैक्सीन जब आई सबसे पहले, तो वैक्सीन लगाने के लिए डॉक्टर्स वगैरह घर घर जाते थे, घर घर जाते थे, ठीक है। तो लोग बाग क्या बोलते थे? अरे जनता को परेशान किया जा रहा है, जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, ऐसा किया जा रहा है, वैसा किया जा रहा है, फालतू में ऐसा लगवा रहे, ऐसा कुछ नहीं है, कोरोना तो है ही नहीं, यस या नो। घर घर जाना बंद कर दिया, घर घर जाना बंद कर दिया, और ये बोल दिया कि वैक्सीन दोनों डोज लगना चाहिए। अगर नहीं लगा तो उस इंसान को सरकार के द्वारा जो फ्री में, ठीक है, गेहूं, आटा, चावल, तेल, कंघा, शैम्पू दी जाती है, वो नहीं मिलेगी। सारे लाइन यस या नो। तो मोदी को पता है कि भारत में कैसे लोग हैं, भारत में ऐसे लोग बाग हैं। मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ। अगर किसी ने अभी व्हाट्सएप पे हम लोगों ने मैसेज खेल लिया ना, और ये बोल दिया कि अगर जो माताएं अपने आसपास के 40 गांव की माता नहीं धारी 10 दिन के अंदर, ठीक है, उनका बड़ा लड़का की जो बहू आएगी ना, वो डायन होगी, पूरा घर बर्बाद कर देगी, ठीक है। अब ऐसा मैसेज फैला कर देख लो, बस समझ में। अभी औरतें गांव की सब एकजुट हो गए, मैं आदमी, क्योंकि किसी का कुछ भी नहीं है, कोई मिशन नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। समझ में आ रहा है? सिर्फ शादी करो, पैदा करो, शादी करो, पैदा करो, पैदा करो, पैदा करो। समझ में आ रहा है? फ्री में एजुकेशन में लगी, सरकार को ऊपर दोष दे दो, ठीक है। सरकार के द्वारा बच्चा पैदा किया मैंने, सरकार शादी कराए, नहीं तो वोट दे देंगे कांग्रेस। समझ में? कर्ज लिया मैंने, मतलब क्या लिया नीरज? कर्ज लिया मैंने, माफ करो तो मतलब गांव वालों के अलग फंडा होते हैं। तो लोग क्या करते हैं ना, ये सारी चीजें दुनियादारी लेके चलता है।
परेशान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हेलो, परेशान करना चाहिए। और दूसरा, इंसान है ना, वो इंसान अभी भी जानवर है, समझ में ना? बुखार छोड़ता है ना, तो 1-2 दिन तक हम जो उधर देखो देख रखे चाहिए कह ना 10-20 रुपये वैसे तो डॉक्टर वाले ठीक है, लिखा था कछु 5 तक नहीं बना, ठीक है। जब जा रही पता नहीं कौन सी माता सत्ता बुलवरा होगा हमारे जम्बे तेना, ये कहीं तो पति हमारा वही बदल गया। अरे तो डबलिया पहले चले गए, घंटी बांध के ले जाती डॉक्टर के पास। तो भारत के लोग बाकी मतलब ढीठ हैं, जैसे सांड है ना, रोड पे मस्त लेटा है, हम पीछे से मारो हॉर्न, पी पी, पी पी, और खिसकाएगा भी कितना है, ऐसा प्यार था। फिर मारो पी पी, थोड़ी सी धक्का दे दो तो फिर से कितना खिसकेगा। तो भारत के लोग बस सांड की तरह ही है, समझ में आ रहा है? और इतने समझदार हैं कि सेल्फ स्टार्टर के चक्कर में, ठीक है, 5000 एक्स्ट्रा दो, किक वाली गाड़ी दो, समझ में आ रहा है ना? और भारत के लोग बागों का डायलॉग, तेल लगाना पानी चली जाए सरदानी। आज जितने लोग बागे बोलते थे सबके घर में गाड़ियां हैं, और जितने लोग आगे बोलते थे ना, सब अपने बेटे का शादी में दहेज में गाड़ी मांगते हैं। यस या नो? तेल लगे ना सरदानी चली जाए तुम्हारे बाप की जैसी फाड़ समझ में? हेलो, अजीब दुनिया है। तो लोग बोलते किसी को परेशान न किया जाए। आप ये बताओ, सुरेंद्र तो इंजीनियरिंग पढ़ाई लिखाई कर रहा था, ठीक है, मैं जानता था प्लेसमेंट नहीं होगा। प्लेसमेंट क्यों नहीं होगा? क्योंकि बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया? प्लेसमेंट क्यों गए उस चीज को समझो, ठीक है। जॉब क्यों चली गई, उसकी जगह न्यू जॉब क्रिएट हो गई। ये 2-3 प्रकार की चीजें हैं, ज्यादा कुछ बड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। आप काबिल बन जाओ यार, जॉब आपको ढूंढते ढूंढते आ जाएगी, आप काबिल बन जाओ यार, और कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप पहली चीज समझो, प्लेसमेंट क्यों चले गए। मान लेते हैं मैं पीटी का टेस्ट क्वालिफाई किया, मैंने मन मर्जी से टीआईटी नहीं लिया था, मुझे भेजा गया था टीआईटी में। जब छतरपुर में था तो एक्सीलेंस में हम लोग टॉप आए थे, ठीक है। तो 72 आने के बाद, और उस समय का 2008 में यार 72 प्लस आ जाना एक बहुत बड़ी चीज होती। तो ऐसे चलते थे, मम्मी ने बढ़िया घी के पराठे खाए थे सुबह से, ऐसे चलते थे, थोड़ा बड़ी शान से बताते थे 72 आई, ठीक है। इस तरीके से जब इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचे थे तब लिस्ट लगी, उसमें भी हम लोग टॉप 5 में थे, याद रखिएगा, लेकिन नीचे से मतलब सबसे कम परसेंटेज थी 71.8, अपनी 70 थी, तो नीचे से दूसरा नंबर मेरा। और जब हम लोगों को हॉल में फ्रेशर्स को बुलाया गया, फर्स्ट ईयर वाले आ जाएं, डायरेक्टर से मुलाकात करेंगे, तो फ्रेशर जब गए तो हम लोगों के कोने में सीट थी, कोने में, तो सारी की सारी परसेंटेज वहीं पर उतर के रह गई थी, ठीक है। और टॉप में जो बैठे थे ना, वो लोग बता रहे थे मेरे 98.7 है, मेरे 98.6 है, मेरे 98.4 है, मेरा 98.8 है, मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर हूँ, मैं संभाग टॉपर हूँ, मैं ऐसे टॉपर हूँ, ठीक है। तो अपने मैं बोला ना, जब तक गली में रहोगे शेर बन के घूमोगे, जब तालाब में पहुंचे ना, समुद्र में पहुंची ना, तब पता चला साला दुनिया बहुत बन गई। अब ऐसा, मैंने इंजीनियरिंग करने के लिए क्या दिया था, एक पीटी का टेस्ट दिया था ना, ठीक है। कॉलेज चुनने का अपॉर्चुनिटी मेरे खुद नहीं मिला ना। दूसरा, यहाँ तक कि मैं सिविल लूंगा, मैकेनिकल लूंगा या सॉफ्टवेयर लाइन में जाऊंगा, ये तक चुनने का मेरे को हक नहीं था, वो भी परसेंटेज के हिसाब से, और आप किस सब्जेक्ट में कितने नंबर लेके आए हो। मतलब कैसे, 10th में अगर मैथ में अच्छे नंबर आए तो हम लोगों को क्या दिलाया जाएगा मैथ में, ठीक है। अगर मान लेते साइंस में भी अच्छे नंबर आए, ठीक है, और फिर इसके बाद में मैथ में भी अच्छे नंबर आए और इंग्लिश भी हमारी ठीक ठाक है, तो हमको क्या दिलाया जाएगा, मैथ, ठीक है। 12वीं में सेम, तब इंजीनियरिंग करने के लिए जाऊंगा, ठीक है। मैथ में अच्छे नंबर लेके आ गया, लेकिन साइंस में अच्छे नंबर नहीं आए और इंग्लिश में अच्छे नंबर नहीं है, तो इंग्लिश वो इंजीनियरिंग किसी काम की नहीं है, फार्मेसी किसी काम की नहीं है, क्योंकि उनकी बुक्स हिंदी में नहीं रीड कर पाओगे। मान लेते हैं आपको कंप्यूटर लिटरेसी होना अच्छा तरीके से सीखना है, तो आपका इंग्लिश होना चाहिए बहुत अच्छा,
ठीक है, थोड़ा बहुत अच्छा तो होना चाहिए ताकि पढ़ना ना मेरे जैसा भी नहीं होना चाहिए कि मैं अगर आपको मैसेज भेज दूं, ठीक है, कि और फिर आप बोलो कि हम तुम मैसेज को देख के हंसते रहे, तो मेरे जैसा भी नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता दिया, ठीक है। अपनी इंग्लिश खतरनाक है यार, अगर अपन को नहीं आया ना समझ में, यू आर कमिंग, अब नहीं आया समझ में कि कैसे भेजना था, वो यू आर कमिंग। अपनी इंग्लिश ऐसी है। तो क्या हुआ, ऐसे सब्जेक्ट चुनने को नहीं मिलता था, ठीक है। तो मुझे मैकेनिकल, अब मैकेनिकल प्रॉपर मेरी एक काउंसलिंग की गई, और वो काउंसलिंग करता था सीनियर, जो मेरा उस कॉलेज का पर्सन हुआ करता था। रैगिंग दुनियादारी नहीं, रैगिंग का मतलब होता है कि तुम्हें यहाँ सर्वाइव करना पड़ेगा 3 से 4 ईयर। तो तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि कहाँ तुम्हारा समय खराब जाएगा। तुम्हारे साथ कुछ ऐसे लोग भी पढ़ेंगे, ठीक है, कि जो तुम्हारा समय खराब करेंगे, जो इंजीनियरिंग को एक बोला जाए तो तुम इंजीनियरिंग करना चाहते हो, ठीक है, अपने माँ बाप का पैसा ऐसा लेके और अपने 2-3 साल यहाँ पे देने वाले हो, तो बुरी संगत में ना पड़ जाना। तो वो देखते थे कि ये लड़का कैसा है, इसका कैरेक्टर कैसा है, लड़की लोग बागों को देख के कैसा है, ये सब कुछ लड़कियों के सामने बिठा के डिस्कशन होता था, और फिर वो प्रॉपर काउंसलिंग करते थे, और फिर एक बोला जाए तो एक टारगेट बना के देते थे कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तुम्हें यही करना है। तो फिर मुझे प्रॉपर काउंसलिंग किया, और मुझे ये समझ में आया कि मुझे मैकेनिकल, ठीक है, मतलब सिविल चुनूं या मैकेनिकल मैंने चुना क्योंकि वो मेरे हाथ में था। सिविल अगर चुन लेता तो ये सब कुछ दुनियादारी मिलता, वो मैं कर नहीं पाता, क्योंकि मुझे किसी से पद के बहुत बात करना, दुनियादारी करना पसंद नहीं हो। किसी के पास जाके काम मानने या फिर कोई मुझे डरा के चला जाए, जे मतलब जे यार जब तक लोग बाग मान रहे हैं ना तो तभी तक मानो। अगर मेरी तरफ से आपको इज्जत मिल रही है ना तो आप खुश नसीब इंसानों की आपको इज्जत मिल रही है, ठीक है बॉस। तो ज्यादा ना बोला करो, उतनी बोला करो जितना सही रहे। तो सिंपल सा चीज है। अभी मैं क्या चुना, मैकेनिकल, ठीक है। अभी मैकेनिकल चुना, प्रॉपर एक काउंसलिंग हुई मेरी, और मुझे बताया गया कि मुझे 1 साल इस कॉलेज में किस तरीके से निकालना है, कहाँ डिस्ट्रैक्ट हो सकता हूँ, कहाँ डिस्ट्रैक्ट नहीं है, संगत कैसी होनी चाहिए, कैसी नहीं है। जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ बताता रहता हूँ, मुझे क्या जरूरत है ट्रेनिंग देने का, मुझे क्या जरूरत है आप लोगों को बताने का। क्यों, आपने 8-10 हजार रुपए, 18-20 हजार रुपए यहाँ पे लगाए। 18-20 हजार रुपए बोला जाए तो ज्यादा कुछ भी नहीं है। गांव का इंसान गुटखा खा के थूक देता है, लड़की 10 हजार का मेकअप उतार के फेंक देती है, और अगर कहने की अगर बात किया जाए ना तो गरीब इंसान के लिए वो 18-20 हजार रुपए बहुत बड़ी एक रकम होती है। सही बोला गलत बोला? तो मैं खुद आता हूँ स्वयं सिखाने के लिए कि भाई यार तुम मार्केट में जिस तरीके की अभी तक स्टडी करते आ रहे हो ना, अगर वैसी तुमने स्टडी यहाँ पर भी की तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर तुम्हें यहाँ पर बाकी में अपने आप को मार्केट में रखना चाहते हो तो फोकस करो नॉलेज के ऊपर। किस चीज के ऊपर फोकस करो? फोकस करो नॉलेज के ऊपर। और नॉलेज कैसे व्यक्तियों के पास में आता है, कैसे व्यक्तियों के पास में आता है? तो नॉलेज आता है स्टूडेंट के पास में। भदौरिया जी तू ठोकेगा आज में, कहां दिमाग तेरा? नॉलेज कैसे व्यक्तियों के पास आता है? हाँ ठीक है, खड़े खड़े सुनो। नॉलेज आता है स्टूडेंट के पास में, समझ में आ रहा ना? ठीक है, तो तुम्हें सबसे पहले स्टूडेंट बनना पड़ेगा। अगर तुम स्टूडेंट कैटेगरी में नहीं आए ना तो यहाँ पे लोग तुम्हारा यूज कर लिया जाएगा। आज जितना भी पार्टी पॉलिटिक्स है वो 16, 17, 18 साल के बच्चों का यूज करता है, क्योंकि यंग लोग बाग हैं, ये बेचारे ज्यादा सोचते समझते नहीं है। बात समझ में आ रहा है? इनके कान भर दिए जाए तो दोस्त आपस में लड़ जाएंगे। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है सर। इनको सबसे ज्यादा सोचने समझने की और सही डिसीजन लेने की शक्ति नहीं होती है। इस एज में जो अपने परिवार वालों को नहीं समझते हैं, कुछ इस एज में जो अपने परिवार वालों की बात भी नहीं सुनते हैं। तो इस एज के लोग बागों को जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है किस चीज की? घर से बाहर निकलने की और थोड़ा बहुत खर्च दुनियादारी चलाने की। तो मार्केट में कई राजनेता, कई दल, ये दल, वो दल, ये संगठन, वो संगठन, किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, ये लोग पकड़ लेते हैं। और ये संगठन कौन ऑपरेट करता है? कोई भी राजनीतिक पार्टी जब उसको जरूरत पड़ती है तो वो अपने हिसाब से मार्केट में दंगा कराते रहते, अपने हिसाब से उन बच्चों को। ठीक है, मान लेते मैं किसी जगह का एक MLA हूँ, ठीक है, एक नेता हूं मैं, तो मुझे उस जगह को, बच्चों को मुझे क्या बोलना चाहिए कि कोई भी पर्सन मेरी पार्टी पॉलिटिक्स में अपना काम छोड़ के ना आए। ठीक है, ऐसे समय पे मैं रैली कराऊंगा, ऐसे समय पे सारी चीज कराऊंगा जिससे कि बच्चों का स्कूल कॉलेज खराब ना हो। यस या नो? और अपने भाषण में, ठीक है, किसी का क्रिटिसाइज अदर पार्टी का, ठीक है, बुराई, निंदा, आलोचना करने से ज्यादा अपने भाषण में ये लेके आऊंगा कि इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है। स्टूडेंट मान ले वहां पर बैठे हैं तो उनको मैं बोलूंगा बेटा नेक्स्ट टाइम से तुम रैली में मत आना, ठीक है, क्योंकि अभी तुम्हें पूरा फोकस करना है, वो पढ़ाई के ऊपर फोकस करना है। यस या नो? लेकिन कोई भी राजनेता ऐसी बात नहीं करता। कई संगठन ऐसे मिलकर बनाते हैं जो ये बोलते रहते हैं हम गरीबों की मदद करते हैं। मैं भाई आपको एक चीज बता दूं, जो इंसान ये बोलता है कि मैं गरीबों की मदद कर रहा हूं वो कब अमीर हो जाता है पता नहीं चलता है।
इतना याद रख लेना, ठीक है। ये गरीबों का भला करने वाले और लड़कियों का इज्जत कर रहे, ठीक है। हम लड़की युवा वाहिनी चला रहे, या ये वाहिनी चला रहे, वो वाहिनी चला रहे। मैं हर संगठन को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, कई अच्छे भी होते हैं, लेकिन कई लोग इनके नीचे से कई और काम चलाते रहते हैं, ये भी कई हकीकत है। जैसे कि हर सन्यासी नहीं होता, बाबा के वेश में एक वो भी निकलता है, समझ में आया। जैसे कई लोग बाग आसाराम बापू, ठीक है, राम रहीम, ऐसे कई लोग बाग नारायण स्वामी निकले कि नहीं निकले, ठीक है। वैसे ही हर नेटवर्कर, हर कंपनी गलत नहीं होती है। कुछ स्मार्ट वैल्यू, कुछ एपीएल, कुछ सुरेंद्र यादव और कुछ निशांत सिंह भदौरी और कुछ हरी कुशवाहा और कुछ अंजलि साक्षी, इन लोगों जैसे भी होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, तो मैं अपने भाषण में क्या रखूंगा कि बच्चों को बोलूंगा कि यार तुम पढ़ाई लिखाई के ऊपर फोकस करो, क्योंकि एक स्टूडेंट का आधा जीवन तो ब्रेकअप एंड फ्रैक्चर में निकल जाता है। दूसरी वो भेंट चढ़ जाते हैं मार्केट में चलने वाले संगठनों की, यस या नो, जहां पे उनका समय खराब होता रहता है। उनको फोकस कराना चाहिए एजुकेशन, इन सारी चीजों के ऊपर। लेकिन हर पार्टी पॉलिटिक्स बच्चों का समय खराब करती रहती है और एक ऑब्जेक्टिव रखते हैं, हम देश का भला करेंगे। तुम देश का भला करोगे बे, तुम देश का भला करोगे। मैं आपको बता दिया, जो इंसान पजेरो या रेंज रोवर या स्कॉर्पियो से चलता है ना, वो कभी पैदल चलने वाले इंसान की तकलीफ नहीं समझ पाएगा, इतना याद रख लेना, ठीक है। तो हर जो ये बोलते रहते हैं ना नेता नंगरी दुनियादारी, इनकी बातों में मत आना, ठीक है। और जो लोग औरतों के लिए भाषण लिख के आते हैं ना, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, जितना टाइम आपको भाषण में जो प्यार दिखाने में दुनियादारी लगाना है ना, ठीक है, आप उनको रिस्पेक्ट कर लोगे ना दूर से, उतनी काफी, आपको बताने तक की जरूरत नहीं है। तो इस बात को समझो आप, ठीक है। ये सरकार क्यों सही है, मोदी जी क्यों सही है, ठीक है। आप पद्म विभूषण और भूषण सब कुछ मिल रहे हैं, ठीक है, किससे मिल रहे हैं? आपने देखा होगा राष्ट्रपति के द्वारा किनको दिए जा रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग बाग जिन्होंने अपनी जिंदगी में 10 साल बाद नई साड़ी खरीदी, ऐसे लोग बाग जो आज भी चप्पल पहन के नहीं आए, मोदी जी उनको चप्पल पहना रहे हैं। लोग बाग बोलते हैं दिखावा कर रहे हैं, तो तुम्हारी बड़ी नाक वाली दीदी क्या कर रही है? इतने सारी हाथी बनवा के कौन से घोड़ों पर नचवाती है, समझ में आ रहा है ना। तो बोलने को जाए तो बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारी दुनियादारी है। मैं आपको बोला, आप लोगों के लिए जैसे क्या हो सकता है कि मैं एडमिशन लिया 18,000 20,000 रुपए दिया, बात समझ, आपके लिए जो हो सकता है, मेरे लिए लड़ाई है। और 11 साल से लड़ रहा हूं सर, कई साथ देते हैं, कई साथ नहीं देते। मैं भी आराम से अपना जिंदगी को आराम से रख सकता था, आराम से चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कई लोग बाबू ने कई ऑफर दिए थे मुझे, देखो सुरेंद्र, ठीक है, तुम आईटी लोगों को समझा रहे हो, क्या समझा रहे हो? आईटी लोगों को समझा रहे हो, लेकिन ये वो जगह है, ठीक है, जहां मतलब लोगों को लात मार के समझाया जाता है, ठीक है बॉस। तो यहाँ पर आईटी लोग बागों को समझाओगे, किसी को समझ में नहीं आने वाला। अपन भी ढीठते, कब तक नहीं समझेंगे? 100 नहीं समझेंगे, 200 नहीं समझेंगे, 300 नहीं समझेंगे। अरे यार, अगर एक कुएं की पाट पर जाते हो आप, रस्सी घिसते हो तो उसमें भी घाव आ जाता है, यस या नो? मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं 10 टन की चट्टान को फोड़ने के लिए, ठीक है, 100 डीसी का बल मार सकूं। इतना बड़ा हथौड़ा भी नहीं है मेरे पास। मेरे पास 1 डीसी का बल है, मैं 2 डीसी की ताकत लगा के पत्थर को चोट मारूंगा, लेकिन 1 लाख चोट मारूंगा, आज नहीं 10 साल बाद फूटेगी, लेकिन फोड़ के रहूंगा सर। जब उद्देश्य बड़ा हो ना, तो बड़े बड़े काम यूं ही आसानी से हो जाते हैं। मैं आपको बता दिया, ठीक है। एक पर्सन मोहब्बत करता था अपना बीवी से, बहुत प्यार करता था, गोदी में उठा के लेके गया हॉस्पिटल, बीच में आ गया पहाड़, और लेबर पेन के कारण उसकी बीवी की मौत हो जाती उस पहाड़ में, ठीक है। उस लड़के ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा, सिर्फ छेनी और हथौड़ी लेके बीच से पूरा पहाड़ काट डाला था। नाम दशरथ मांझी। समझ में आ रहा ना? और ऐसे कई उदाहरण हैं, ऐसे कई उदाहरण हैं। ओनली फॉर दशरथ मांझी नहीं यार, वो कहाँ की रहने वाली हेमा दास कहाँ की रहने वाली, असम की, ठीक है। जब दौड़ती थी तो उसके पास में जूते नहीं हुआ करते थे। क्या नहीं हुआ करते थे? जूते नहीं हुआ करते थे, ठीक है। और अपने दोस्तों के इनका जूता फटा हुआ जूता पहन के दौड़ा करती थी। हेमा दास अपने, ठीक है, फोकस करते रही, ट्रेनिंग लिया, चावल खा के अपनी ट्रेनिंग को पूरा किया कभी। और जब वो गोल्डन गर्ल के नाम से मशहूर है, ठीक है, 6 गोल्ड उसके नाम है, ठीक है। नीचे ऐसे जमीन में बैठ के अपने माँ बाप के साथ में चावल खा रही थी गोल्डन गर्ल के नाम से, ठीक है। आज वो एडिडास की क्या बोली जाती है? ब्रांड एम्बेसडर। समझ में आ रहा ना? और उस पे उसका नाम आता है लिख के, हेमा दास।
समझ में आ रहा है ना। इसके बाद असम पुलिस में वो डीएसपी के पद पे बैठी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मायने नहीं रखता, मैं क्या बोल रहा हूँ, सक्सेस मायने रखती है यार। कैरियर के प्रति सीरियस रहो, अर्जेंट इंपोर्टेंट वर्क क्यों बताता रहता हूँ, इस वजह से। अब आ रहा ना समझ में, बाकी में गरीबों का सेवा कौन कर रहा है, समझ में आ रहा है ना। सुनो, गांव गांव जाके लोग बागों को 2 बूंद पिलाई जाती थी, घर घर जाके 2 बूंद पिलाई जाती थी, तो लोग बाग बोला करता था जे आ गई शहर की, समझ में आ रहा है, जो परेशान कर रही है गांव के लोग बागों को, उनको 2 बूंद पिलाई जाती थी। उनको नहीं पता था, वो एक चीज मानते थे, अगर बच्चा लंगड़ा लूला पैदा हुआ ना तो सब भगवान की वजह से हो गया, उसकी मताई ने कुछ कर्म किए होंगे, पुरखों ने कर्म किए होंगे, जिसकी वजह से भगवान ने ऐसा बच्चा दिया। बात समझ में। लेकिन उनको नहीं पता था जे पोलियो है, उनको नहीं पता था पोलियो है। और पोलियो की 2 बूंद पिलाने के बाद बॉडी में जब कोई चीज अलग से जाती है ना तो बॉडी अलर्ट हो जाती है और सारी सेल उसे कन्वर्ट कर देता है बुखार में। तो बुखार मतलब स्वभाव की वजह से आता, अगर बुखार नहीं आ रहा है ना, ठीक है, तो टेंशन है, तो वो चीज आपको रिएक्शन कर सकती है, आपको टेंशन कर सकती है। अगर बुखार आया तो समझ लेना आपकी बॉडी ने उस चीज को पकड़ लिया। वैक्सीन के बाद बुखार आ रहा है तो मतलब आपकी बॉडी अलर्ट हो गई और उस चीज के ऊपर सारी सेल मिलके काम कर रही है और बॉडी दोबारा रिकवर हो जाएगी। तो बुखार आ जाता था, अभी बुखार आ गया तो लोग अब क्या करता है, ठीक है, इलाज झाड़ फूंकने करके चला गया। कई बच्चों की मौत हो गई। लोग क्या बोला, 2 बूंद पिलाने से बच्चों की मौत हो जाती है। गांव के होते हैं भूसड़ लोग, जाके डमवा दिया, बच्चा मर गया। सरकार की कोई गलती, बाद में कई सालों बाद, कई महीनों बाद अमिताभ बच्चन मसीहा बना था उस टाइम पे भारत देश में, ठीक है, और लोग बागों को बोलता था ये क्यों बैठे हो यहाँ पर, जाओ जल्दी से 2 बूंद पिला के आओ, ठीक है, अपने बच्चों की फिक्र नहीं है क्या। तब लोग बाग जाते थे। इसी प्रकार से मैं आज लोग बागों को समझाऊं। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, हेलो, ये है यार, ये है। अगर गरीबों की किसी को कोई इतनी चिंता होती ना तो उनकी मदद मत करो, उनको काम दे दो। भीख उसे दी जाती है जिसे भिखारी बनाने की चाहत होती है। काम दे दो, मालिक खुद बन जाएगा काम करके। पढ़ाई लिखाई करने के साथ साथ सेल्फ डिपेंड होने का मौका देते हैं। लोग बात फिर भी हमें गलत क्यों बोलते हैं, क्योंकि वाकई में सही है। और जमाना ऐसा है कि जिस पेड़ में सबसे ज्यादा मीठे फल लगते हैं ना, दुनिया उसी को सबसे ज्यादा पत्थर मारती है। समझ में आ रहा है ना। कोई इंसेंटिव नहीं था। एक दूध बेचने वाले आदमी का एक लड़का हूं सर में, समझ में आ रहा है ना। तो इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन में क्या बोलेगा कि प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, और उसका सिंपल सा यार नहीं मिलेगा ना, क्योंकि अब वो लोग भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं जो उसके लिए डिजर्व भी नहीं करते। 40, 44, 60, 65% वाले जाके इंजीनियरिंग कर रहे हैं। 44, 65, 60% वालों को सिविल साइंस मैकेनिकल अपने आप मिल जा रही है। समझ में आ रहा है ना। किसकी वजह से, पैसे की वजह से, क्योंकि अब एजुकेशन के नाम पे क्या चलता है, धंधा। और अब कंपनियों ने देखा यार कि मैं 200 लोग बागों का इंटरव्यू लिया हूँ, ठीक है, और 200 लोग बागों के परसेंटेज तो अच्छे हैं क्योंकि कॉलेज परसेंटेज लेके आता है। आप लोग बाग एजुकेशन के नाम पे धंधा, समझ गए ना। बिना एग्जाम दिए 12वीं में पास हुए, बिना एग्जाम दिए 10वीं में पास हुए। आपको इतना पता चल गया ना कि बिना एग्जाम दिए भी पास होके जा सकते हैं, ठीक है। और आपने खुद बताओ, आपने कॉलेज की एग्जाम अभी कैसे दिए, पेन कॉपी आपको मिलता था, घर में लिखते थे और जमा करते थे। ये कौन सी पढ़ाई है। और ऐसी पढ़ाई करके अगर आप डिप्लोमा डिग्री और मार्कशीट हासिल कर भी लोगे तो आप किसी काबिल हुए। मैं क्या बोल रहा हूँ, डिप्लोमा डिग्री के दम पर जॉब नहीं मिलेगा, जॉब मिलेगा नॉलेज की दम पे। क्या गलत बोल रहा हूँ। अब ये बात लोग बागों को अच्छी नहीं लगती थी। लोग बाग मेरे को बोलता था यार हमसे हाथ मिलाओ, तुम भी खाओ हम भी खाते हैं, समझ में। तो मेरे को बुलाते थे, मैं गया मीटिंग में, ठीक है, और बढ़िया तरीके से लोग वहां पे जमाए हुए हैं, हुक्कावार, ठीक है, और कई ऐसी बच्चियां, ठीक है, जिन्होंने अभी दुनिया नहीं देखी होगी, वो आ रही, वो परसने के लिए, कोई चखना कोई दारू लेके आ रही है। मैंने कहा यार ये चीज छतरपुर में होती है। मैं किसी भी टीचर या किसी भी कॉलेज वॉलेज के नाम नहीं लूंगा, लेकिन रियलिटी में आपको बता रहा हूँ, ये भी एक हमारे समाज की वो चीज है जिसे, ठीक है, बोला नहीं जा सकता। उससे 2 दिन पहले मैंने उनका भाषण में सुना था, ठीक है, बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, वो बच्चों को बता रहे थे कि लड़कियों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। और जब उनके सामने लड़कियां आई ना, जो बॉलीवुड की भांड हो कुछ नहीं है, जैसे बॉलीवुड में बोला जाता है ना, और लड़कियों को उसमें क्या दिखाया जाता है, समझ जाओ इस बात को, कुछ नहीं है, नौटंकी है सब। तो अभी जब ऐसा चीज हुआ तो वो लोग बैठे थे, यार हाथ मिला लो हमसे, ठीक है, लाखों कमा जाओगे। देखो तुम कहाँ IT के बारे में बता रहे, तुम्हें कितने मिल जाती है PLN। मैंने कहा सर एक एडमिशन पे 300 रुपया बताओ। तो जो लड़का ई मेमोर हो जा, अरे जो बाहरी कंपनी 300 रुपये भागल थे। तो मेरे सुनो,
अगर तुम 4 जनन को डीसीए में एडमिशन करा ले रहे ना तो तुम्हें 20,000 रुपए देंगे हम, क्योंकि मुझे पता था डीसीए की फीस मान लेते 10,000, 750 जाता है यूनिवर्सिटी में और बाकी सब पैसा किसके पास रहता है। बात समझ में। डीसीए की बहुत से बहुत पढ़ाई लिखाई का जो सिलेबस है उसका टाइमिंग होना चाहिए 30-35 घंटे या 1.5-2 महीना, और पूरा सिलेबस इंट्रोडक्शन के तौर पे है, परफेक्शन के तौर पे है नहीं है, और बैकडेटेड है तो 30-35 दिन यानी 30-35 घंटा मान लो। लेकिन लोग बात इसको क्या साल तक खींचेगा, क्या करेगा साल तक खींचेगा। अब एक साल में कितने त्योहार होते हैं, एक महीने में कितनी बार स्कूल खोलते हैं आपको नहीं पता क्या। सुनो आपकी डिग्री यही कंप्लीट करा देते हैं। डिग्री कितने साल की है, जो जिसे नहीं दिखेगा वो समझ जाना। बीएससी की डिग्री है कितने साल की, 4 साल की या 3 साल की, तो डिग्री करे 4 साल की हो गई क्या, कब हो गई सर, चला ठीक है 4 साल की करें देना। बीएससी की डिग्री है 4 साल की। अब क्यों हो गई, कुछ नए सब्जेक्ट आए क्या है, क्या आ गया नया सब्जेक्ट है ना, जे तुम आना चाहिए जो कम से कम अब लोग भाग सकनी को तो जाने के भांजे रण भूमि में ये धोने में से पहले मन भूमि में खेला जाता है। ठीक है बॉस, तो अभी सुनो 4 साल का बीएससी है, स्टडी क्या कराया जाएगा, टोटल बैक डेट यस या नो, यस या नो। 1 साल क्यों बढ़ाया गया, इससे पहले इससे अच्छा है कि आप फिर से रामायण फिर से चालू कर दो, टीवी में लोग देख के समझ जाएगा कौन लक्ष्मण था, कौन सीता, किसका भरत नाम था, यस या नो। तो 4 साल का बीएससी आपको चलता है। अभी समझने की कोशिश करो, पीरियड कितने मिनट का होता है, क्या चीज 40 मिनट का होता है ना पीरियड, यस 40 मिनट का पीरियड होता है। अभी सर कितने मिनट लेट आते हैं, आप कितने मिनट लेट पहुंचते हो, कितने जल्दी चले जाते हैं, फालतू की बातें कितनी होती हैं। टोटल पढ़ाई कितने मिनट, 5 मिनट, मैं मान लेता हूँ 20 मिनट। टोटल पढ़ाई कितने मिनट, 20 मिनट। एक दिन में पढ़ाई हो रही है कितने मिनट, 20 मिनट। याद रखो पूरे साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। पूरे साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। संडे कितने होते हैं, कितने होते हैं संडे, 52। एक महीने में कितने त्योहार होते हैं, एक महीने में कितने त्योहार होते हैं, मैं मान लेता हूँ 3, ठीक है। छोटे त्योहार जिनमें 2 दिन की छुट्टी होती है, तो एक महीने में कितने दिन की छुट्टी, 6 दिन की छुट्टी, 6 दिन की छुट्टी। तो पूरा 365 दिन में जो 12 महीने हैं, एक महीने में 3 दिन, 3 से 4 दिन, 6 की छुट्टी आ रही, तो पूरा उसमें कितना हो जाएगा 72। भारत में कुछ त्योहार हैं जो बड़े बड़े हैं, दीपावली, मुहर्रम, ठीक है। फिर इसके बाद में आपका ईद आ गई, फिर इसके बाद में होली आ गई, फिर इसके बाद में मकर संक्रांति, गुड़की आ गई, ठीक है। जो बड़े बड़े त्योहार है, यस क्रिसमस आ गया। इन बड़े बड़े त्योहारों में कितने दिन की छुट्टी होती है, मान लेते बड़े बड़े त्योहार 10 हैं, और एक बार अगर छुट्टी मान ली जाए तो 10 दिन की। भाई गांव के लोग पहले होते हैं 5 दिन पहले चले जाते हैं, 5 दिन बाद में आते हैं, समझ में आ गया ना। तो कितने दिन की छुट्टी गई, 10 दिन की, और 10 त्योहार कितने दिन चले गए, 100 दिन। कितने दिन चले गए, 100 दिन चले गए। कितने दिन चले गए, 100 दिन। अभी 365 माइनस 52 करो, कितना होता है, 200 माइनस 100, 124, माइनस 72। अरे 72, कितने दिन बचे, 52 दिन बचे ना, 52 दिन बचे हैं आपके पढ़ने की। अभी सुनो 52 दिन मतलब कितने महीना, 2 महीना मान लूं, 2 महीना मान लूं। 52 दिन मतलब 2 महीना। आप एक महीने में कितने दिन कॉलेज जाते हो, बोलो एक महीने में कितने दिन कॉलेज जाते हो, हैं कितने दिन, फर्स्ट ईयर वालों से पूछ रहा हूँ। 15 दिन। एक महीने में कितने दिन जाते हो आप, 15 दिन।
तो 2 महीने में कितने दिन जाओगे? 30 दिन। 30 दिन। 30 दिन। अगर एक दिन की पढ़ाई 20 मिनट है तो 30 दिन की पढ़ाई कितने मिनट हो जाएगी? 600 मिनट। 600 मिनट मतलब कितने घंटे? 6 घंटे सर, 6 घंटे। 10 घंटे। 10 घंटे मान लेता हूँ मैं। एक साल में 10 घंटे तो 4 साल में कितने घंटे? 4 साल की बीएससी आप 40 घंटे में पढ़ाई लिखाई करते हो, मैं कोर्स 144 घंटे में नहीं करा पाऊंगा? बस बोलो ना यस या नो। समझ नहीं आ रहे? और लोग बाग हमें बोलता है कि तुम लोगों को बेवकूफ बनाते हो, फालतू बनाते। समझ में आ रहा है? हर कॉलेज, बड़ी से बड़ी डिग्री और बड़े से बड़े कॉलेज, बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी, यहाँ तक कि सरकार भी संडे को नहीं पढ़ाती, हम संडे को भी पढ़ाते। यस या नो? तुम्हारे टीचर 70-72 हजार रुपए महीना लेते हैं, 1.5 घंटे 40 मिनट में बोल जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? 40 मिनट में। यहाँ 2-3 घंटे से फर्क नहीं पड़ता, सिखाते रहते। और वो भी नहीं सिखाते, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे टीचर जैसे आए हैं। समझ में? बड़ी बड़ी कौन है चांद घट गई है, समझ में? मुंह में बोलो हाँ तो बेटा हरो निकालो कथा, ऐसे नहीं आते हैं आराम से। कोई हाथ में कॉपी नहीं है, कोई किताब नहीं है। वो नहीं सिखाते जिसको एग्जाम में 1 साल में ही देख लिया जाए, वो सिखाते हैं जो जिंदगी में काम आएगा। बोलता है पावर ऑफ स्मार्ट वैल्यू, पावर ऑफ एपीएल। काम करेगी वहां करेगी क्या तलवार? तो लोग बाग मेरे को ऐसे बेवकूफ बना रहा था कि तुम हमसे हाथ मिला लो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, पैसा ऐसा तुम्हें दम से मिलेगा, तुम टेंशन न लो यार, तुम काय के लाए फालतू में जागरूक करे लोग बागों को आईटी फाईटी में समझा रहे। मैंने कहा सर समझाऊंगा। तो बाहर निकला और मैंने बोला समझाऊंगा। था लोगों ने क्या क्या किया? गुंडा भेजे मारने के लिए। बात समझ में? लोगों ने और क्या किया? पुलिस भेजी, मीडिया भेजी, पुलिस वाले आए मेरे पास, तुम सुरेंद्र यादव हो? मैंने कहा बेचने का काम करते हो? मैंने कहा हाँ। पकड़ ले गए। अब वो आते कौन? टीआई आता है क्या? एसआई आता है क्या? आते कौन है? उनका एजुकेशन क्या होता है? उनको खुद को ज्ञान नहीं होता है कि कौन सा अनुच्छेद कितनी धाराएं होती हैं। हाँ, समझ में आ रहा है ना? तो वो लेकर पकड़ के हमें, लड़की लड़का बेचने का काम करता है, ठीक है, लोगों को बेचने का काम करता है। और मेरी लिस्ट बिल्डिंग कैसी बनी थी? लड़कन केला लड़कियन केला, उन्होंने देखा वो ठीक है। और मेरी लिस्ट बिल्डिंग तुम लोगों जैसी थोड़ी ना थी, समझ में आ रहा है? तुम लोगों जैसे नहीं थी। बोलो दिखाने का बड़ा बड़ा सीना, मर्द को दर्द नहीं होता। 200 की लिस्ट बिल्डिंग नहीं है, मर्द को दर्द नहीं होता। समझ में आ रहा है? लड़कियों की 600 की लिस्ट बिल्डिंग, लड़कों की 600 की। तो जो लड़का गांव के आदमी के नाम लेकर सच मोबाइल नंबर है, इनके पास तो पूरा पता है कैसे बेचने को काम करता। हाँ, वो लड़कियों को भी बेचता है, हाँ, लड़कों को भी बेचता है। हाँ, समझ में आ रहा ना? ऐसे पकड़ के रखे, पूरा दिन होगा, सुबह से पकड़ ले गए थे 10:30 बजे। लोगों ने शिकायत कर दी, ऐसा ऐसा लड़का है जो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, ऐसा करता है। लेगा पकड़ के, पहुंचे थाने में, बिठाल दो उनने, ठीक है। और देना कुछ, भैया ये क्या पकड़ लिया? अरे बोली की शकल पे ना तो यू समझ में आ रहा, दिखाता सीधे तो ठीक है। ऐसे आदमन का बेचने को काम करत, लिखा बेचने को काम करत, हमने क्या हो? हाँ भाई यार, झूठ तो कैसे बोल रहे हैं यार, समझ में? कैसे झूठ बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ ठीक है, तो बैठा ले रहे। बोले हम तो बड़े साफ खां बताए तुम्हें, ऐसो वैसो जॉब दुनियादारी, ठीक है। और एक बोलता है सुनो, एक से कितने पैसा ले तुम? हमका वही 18,000 रुपए लेते। तो कितने जन का बेच दो तुमने? 100 जन का। और तेरी मैं तो 10 लाख हमें दे दो, बाकी तुम रखे रहो बस। और दूसरा अरे इसे जेल में डालो, इसको जेल में डालो, जल्दी जेल में डालो, इसको मारो, इसको मारो। देखो साहब बहुत गुस्सा है, ठीक है। हमें तुम अच्छे परिवार के लगत, अच्छे संस्कार लगत तुम्हारी, इसे हम तुम्हें प्यार से समझा रहे। अब बाहर होते से साहब गए, मारो इसे, मारो जी, बेचने का काम। अरे नहीं नहीं साहब, अच्छा लड़का है। एक डराता है और एक
समझ में आ गया ना? अब जे हम स्मार्ट वैल्यू के खेले खिला रही हैं, जे हम जानते थे कि तुम का नौटंकी कर रहे हैं हमारे संग। बैठे रहे हम उनके साथ के जान कर रहे, उन्हें नंबर मोबाइल वाले हमसे सब लोग पापा का फोन लगाया, और पापा लोग हमसे नेगेटिव थे उस टाइम पे। इंजीनियरिंग जैसा पढ़ाई लिखाई छोड़ के यार, लोग क्या बोलता था, ये कंपनी में काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने पकड़ने का काम कर रहे हैं, इसका भी आंसर दे रहा हूँ मैं, ठीक है? तुम ऐसा कर रहे हो? मैंने कहा हाँ यार। समझ, उन्होंने फोन लगा दिया घर पे, पापा बोले कौन लड़का? हमारे तो तभी मारे होते जब उन्हें स्मार्ट में एडमिशन चल रहा। समझ में आ रहा है? तो अपना वहां से भी बिल्कुल कट्टम कट्टी थी, ठीक है? पेपर वाले न्यूज वाले आज बताइए तो फिर आपने कितने लोगों के पैसे खाए। समझ में आया? उन्होंने ना पूछा, मैंने बोला कि पागल हो क्या, पैसे ऐसे कैसे कमाए? ठीक है, तो उन्होंने खुद रिपोर्ट बना ली। जे लड़के ने बताया है कि इसने बहुत सारे लोगों के पैसे खाए और जो ठगी करता था इसने खुद कबूल किया है। मैं उधर से बैठे बैठे सुनो, मैंने सर कुछ भी कबूल नहीं किया बे। अबे पूछ तो लो, कुछ तो पूछ लो। मतलब पेपर वाले वो लोग होते हैं जिस घर में बरसात भी नहीं हुई ना वहां ओले गिरे थे, और लोग किसे एक्सेप्ट भी कर लेते क्योंकि लोगों को तो पेपर पे विश्वास है। पेपर में जो निकलता है वो पूरा सत्य होता है। कुंडली में 36 गुण मिले मतलब लड़की पूरी सही, डायन दोबारा निकलती। यस या नो? यस। तो अभी इस तरीके से चीजें चल रही थी भाई। अभी पूरी रात गुजर गई, बैठे रहे वहां पे थाने में। सोचो एक बार यार, थाने में, और खुद की ट्रेनिंग वगैरह ये सोचते रहे। कौन कौन गया था? मोदी जी भी थाने गए थे, ठीक है? अटल बिहारी भी गए थे, ठीक है? जवाहरलाल नेहरू भी गए थे, वो भी गए थे। इनको उसमें सारे क्रांतिकारी गए थे। तो आज हम भी आए, लगता है बड़ी क्रांति है। अगर तुम में से एक पकड़ ले जाए ना कोई, अपनी कसम यहाँ से करोगे वहीं तक करते जाओगे पीली पीली। पता है तुम्हारी ताकत कितनी है। अगर यहाँ पे अभी मीडिया वाले आ जाए तो कई लोग बाबू को सुस्तु कर देना, भाई पढ़ाई पर क्यों रे? ठीक है? ये बात है इनके बच्चे था और कुछ नहीं, तो अपन कहते वो बढ़िया आंसर दे रहे हैं। तो अभी क्या हुआ, पुलिस वाले ऐसा बात किया, पूरी रात गुजर गई। सुबह हुई, सुबह वही 8:30 बजे के समथिंग टीआई आया, उसने देखा कि लड़का किया ऐसा क्यों उठा लियो? ठीक है? अरे बोले साहब जो बड़ा बेईमान है, जो सीधा लड़का बिठा था बैच पे को काम करा, तो एक बार एक का बैच बेचा 18,000 रुपया ले। तो टीआई ने मेरे तरफ देखा, बोला क्या बेचती हो? मैंने कहा सर मैं लोगों को एजुकेशन हेल्थ बेचता हूँ, एजुकेशन हेल्थ बेचता हूँ। बोला कि मतलब कैसे क्या? किसी कंपनी साइड से हो क्या? मैंने कहा हाँ सर। बोला क्या कंपनी है? मैंने कहा सर स्मार्ट वैल्यू है। बोला रजिस्टर्ड है। मैंने कहा हाँ। बोला क्या डायरेक्ट से लेंगे? मैंने कहा हाँ। ठीक है, कौन से एक्ट के तहत? 1956 के एक्ट और 1952 एक्ट के तहत। ठीक है। बोला कार्य मंत्रालय वित्त मंत्रालय में है। मैंने कहा तो तुम फाइल वगैरह ले हो? मैंने कहा बोला आओ ऑफिस में आओ। क्या बोला? आओ ऑफिस में आओ। मैं बैठा, टीआई बैठा, 1 घंटे दोनों की बात हुई। 1 घंटे बाद उसने एक एप्लीकेशन लिखा, मेरा नाम सुरेंद्र यादव, मैं यहाँ पर एक संस्था में काम करता हूँ जिसका नाम है स्मार्ट वैल्यू। ठीक है, जिसमें मैं लोग बागों को हेल्थ और लोग बागों के साथ में एक प्रोडक्ट वगैरह देता हूँ। एयरटेल में काम करता हूँ तो लोगों को एजुकेशन वगैरह दिलाता हूँ। किसी के साथ में गलत कमिटमेंट नहीं करता, पैसे कमाने की गारंटी नहीं देता, ठीक है, या किसी को भी नौकरी देने की गारंटी नहीं देता, ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ। एक वैल्यू फॉर मनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग। बात समझ में आ रही ना? तो ऐसा करके मैंने एक एप्लीकेशन लिखा, सिग्नेचर किए, टीआई ने अपने सिग्नेचर किए, सील लगाई, टीआई ने अपना नंबर दिया, कार्ड दिया, बोला कोई भी दिक्कत जाए ना मुझे कॉल करना, तुम करो बेटा काम। मैं बाहर निकला, सपुल्ली वहां पे आया, समझ में आ रहा है? बोला बेटा हमें तो पहले से पता तो तुम्हारे जैसा अच्छे परिवार को लड़का ये सब काम कर सकत का? बेटा कहा करत पापा? मैंने कहा दूध बेचते, मजाक न करो। मैंने कहा सही में दूध बेचती। लैंग्वेज और वेशभूषा से नहीं लग रहा था कि पापा दूध बेचते। समझ में आ रहा ना? ऐसा भी हो जाता है। अब बच्चों को मैं क्या समझाऊं? टीआई था, पढ़ा लिखा, सारी चीजें जानते हैं। आप किन से मिलते हैं? जिन्हें डायरेक्ट सेलिंग, कार्य मंत्रालय, राजस्व के बारे में कुछ भी पता नहीं, किसान बिल क्यों आया, क्यों वापस हुआ, कुछ भी पता नहीं। समझ में आ रहा ना? 4 गांव वाले मिल जाएंगे और चारों के चारों एक दूसरे को समझदार बताएंगे। तुम समझ रही? तुम समझ लो, तुम समझ लो। हाँ भैया का तो मतलब कैसे का है सरकारी मिला। मान्यता है सर्टिफिकेट। पहला क्वेश्चन, तुमने इतने सारे सर्टिफिकेट गवर्नमेंट से प्राप्त किए,
सब लग जाते, तुम क्या नहीं लग पा रहे। सर्टिफिकेट से ज़्यादा इंसान की मान्यता मांगता है। ये आईटी चल रहा है, नैनो टेक्नोलॉजी आने वाला है। वो क्या बोला है, डिप्लोमा डिग्री मत दिखाओ, उसको ये नॉलेज हो, इंग्लिश नहीं आ रही मुझे, लोग फंसेंगे। क्या बोलूँगी इसे हिंदी में, ज्ञान का प्रदर्शन कीजिए आप। समझ में आ रहा है? ये है कहानी। हम लोग जा रहे हैं अभी कुछ दिनों के लिए, कहाँ? गोवा। यहाँ पर निशांत सर रहेंगे, पहले बता दिया। कौन सर रहेंगे यहाँ पे? निशांत सर रहेंगे, विशाल सर रहेंगे, गोपाल सर रहेंगे, आपका नीरज सर रहेगा, और भी 1-2 मैडम लोग पास जो भी होंगी ना, वो लोग रहेगा। आप लोग बढ़िया तरीके से काम करो यार, किसी को कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं मौजूद हूँ इंस्टा पे, बात समझ में, कहाँ मौजूद हूँ मैं? इंस्टा पे। दूसरा मौजूद हूँ यूट्यूब पर, आप वहां टैग करके मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, खुलेआम क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं आपके और बीच में कोई दुनियादारी नहीं है। आप जो मार्केट में सुनते हो ना, वो डायरेक्ट मुझे बताओ कि आपको क्या क्या चीजें हैं। क्यों? क्योंकि अगर इन्हीं सब चीजों में आपका समय खराब हो गया ना यार, तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैंने बोला ना, कई राजनेता वगैरह स्टूडेंट का समय खराब करते हैं, प्रॉपर काउंसलिंग नहीं की जा रही है। और लोग बात क्या करता है कि जो जोड़ने का क्या काम है, किसको प्रॉब्लम है जोड़ने से? दुनिया काम कर रही है यार जोड़ने का। किसको प्रॉब्लम है जोड़ने से? आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, किसको प्रॉब्लम है? एक मकान किस वजह से बनता है? किस वजह से बनता है? चांद मोहम्मद, मकान किस वजह से बनता है? जुड़ के। संगठन कैसे बनता है? एक देश कैसे बनता है? जुड़ के बनता है ना। एक प्रधानमंत्री कैसे बनता है? लोग आप बोलते हैं तुम लोग घर घर जाने का काम करते हो, बड़े बड़े नेता घर घर जाते हैं। समझ में रहा है? तुम्हें अपनी बेटी का शादी करानी है, फोन पे करा दोगे? हाँ तुम्हारा लड़का हमारी बेटी है, शादी करा दो फोन पे, व्हाट्सएप पे बच्चे करा दो। समझ में आ रहा है? ईमेल पे भेज दो दहेज। ऐसा होगा क्या? होगा क्या? नहीं होगा। बैठ जाओ। तो सिंपल से आप लोगों को बताना चाहूंगा, सिंपल सा बताना चाहूंगा, जोड़ने में क्या प्रॉब्लम है यार? अच्छा, जोड़ने से प्रॉब्लम है क्यों? समझो। पहले भारत देश में बड़ा विशाल देश हुआ करता था। कुलदीप समझने की कोशिश करना, ठीक है? पहले भारत देश एक बहुत विशाल देश हुआ करता था। भारत देश से सबसे पहले अलग होने वाले देश का नाम बताओ। क्या? पाकिस्तान ना? हे भगवान, मैं जहर खा के मरना नहीं चाहता, लेकिन मार दो यार मुझे, दोबारा जिंदा हो जाऊं मैं। अफगानिस्तान, ठीक है? सबसे पहले अलग कौन हुआ था? कौन से सन में? 1866। समझ में आ रहा ना? तो इतिहास खतरनाक क्या है, हमने अपनी जिंदगी में सिर्फ यही किया है, पढ़ाई लिखाई। ऐसे ही ना जोड़ लो ये को आप, तुम जुड़ जाओ 6000 मिलेंगे, तो हम भी जुड़ गए। ऐसे ना करेंगे, समझ में आ रहा ना? और इंजीनियर का एडमिशन कराया, और महान वैसे वाले पर्सन के एडमिशन कराया। तुमने कितनी कंपनियों के बारे में सुना होगा? हम लोग ऐसे एजुकेशन को नॉलेज वाले लेने वाले की कंपनी तक बना सकते थे, और कई कंपनी हम लोगों ने बना दी, कई वेबसाइट बना के भेज देते थे 100 रुपया, लेकिन वो चलती थी 24 घंटा के लिए। ऐसा कैसे भी कमा सकते हैं। जोड़ने से कोई प्रॉब्लम है क्या? पहले इतना बड़ा देश, सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ? अफगानिस्तान। सेकंड देश पाकिस्तान। थर्ड देश बांग्लादेश। नेपाल, भूटान, चीन, बांग्लादेश ऐसे नो ये अलग हुए, ठीक है? अच्छा ये बताओ, सबसे पहले बहुकोषीय जीवों के आना हुआ था या एक कोषीय जीव? एक कोष। उत्पत्ति इनकी कहां से हुई थी? समुद्र से हुआ था ना? थोड़ा बहुत नॉलेज है आप लोगों को, यस या नो? यस। अच्छा ये बताओ, पूर्वज कहाँ के थे हमारे? अफ्रीका। अफ्रीका से भारत और एशिया और यूरोप में कैसे पहुंचे? क्योंकि प्लेटों के खिसकने की वजह से अफ्रीका के एक टुकड़ा खिसक के पहुंचा था आपका चाइना की, और इधर में दीवार में घला था, जिससे हिमालय का निर्माण हुआ था। यस या नो? अजय अंदरूनी क्रिया थी, ठीक है? और कई वर्ष पुराने इसका इतिहास है, ठीक है बॉस? हाँ, तो इसको छोड़ो, अपन वापसी आ जाते हैं। तो विशाल देश था, अलग हुआ,
प्रैक्टिस कैसी हुई, जोड़ने की या तोड़ने की? तोड़ने की हुई ना। गांव में परिवार कैसे रहते थे पहले? है जी। उन परिवार को क्या बोलते थे हम? सहसंयोजक। क्या बोलते थे यार? एक बोलो। संयुक्त परिवार। अरे एक बोलो यार। संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार, यस यू नो। और जो अलग रहता था उनको क्या बोला जाता था? एकल परिवार, यस यू नो। चलो ठीक है, हिंदी है इसलिए मुझे समझ में आ रही, इंग्लिश तो आती ही नहीं मुझे। अब समझने की कोशिश करो। मान लेते हैं परिवार एक साथ रहते थे, मतलब हमारे 4 दादाजी हैं, 4 दादाजी के बाद उनके 4 पुत्र हैं, यानी कि हमारे इतने सारे चाचा, इतने सारे चाचाओं की चाचियां, इतने सारे चाचा और चाचियों के भैया और बहनें हमारी, इतने सारे भाई बहन, उनकी भाभियां, उनकी औरतें हमारी भाभियां लगी, और बहनों की शादी पे जीजाजी और हमारे जीजाजी एक साथ रहते थे। और पहले तो शादियां 2-2 महीने तक टिकती थी। वो टिकती नहीं, बारातें रहती थी 2-2 महीना। ठीक है, आए थे आषाढ़ में, भादों में पहुंचे घर। ऐसे होता था कि नहीं होता था? तो पूरा परिवार एक साथ रहता था। ठीक है, सब साथ में खाना बनाते थे, साथ में खाते थे। आज पति और पत्नी साथ में खाना नहीं खा पाते। पत्नी रह रही है छतरपुर में और पति बॉर्डर पे खड़ा बंद। समझ में याद आ रही है? समझ में आ रहा है लोग? हमें और किसी की याद आ जाए। हमें तो डीडीओ की याद आती है। आप डीडी डालो, हमें वो याद है कि मांस कटते हैं। ऐसा नहीं है, किसी से बेइंतहा मोहब्बत भी है हमें। आप सब लोग गिर रहे हैं दादा में ऐसे, तो दादा इंसान नहीं, मेरी कुछ चुनी नहीं। चलो सुनो इधर, ठीक है। तो कहने का मतलब है प्रैक्टिस कैसी हुई? जुड़ने की, तोड़ने की। परिवार साथ में रहते थे, अलग अलग हुए। प्रैक्टिस कैसी हुआ? तोड़ने का, यस या नो? इसके बाद में एक वैद हुआ करता था, नारी पकड़ के, क्या पकड़ के? नारी पकड़ के बता देता था कि क्या प्रॉब्लम है तेरी पूरी बॉडी में। और फिर इसके बाद आ गए डॉक्टर्स। तो डॉक्टरों को क्या बोला गया? ये है आई स्पेशलिस्ट, समझ में ना? ये है हार्ट स्पेशलिस्ट, ये है लेग स्पेशलिस्ट, ये है हैंड स्पेशलिस्ट, ये है टीथ स्पेशलिस्ट, ये नोज स्पेशलिस्ट। यस या नो? स्पेशलिस्ट आ गए। और जो क्रिया यही रुक गई होगी क्या? नहीं, इसके बाद और स्पेशलिस्ट आ गए। राइट हैंड स्पेशलिस्ट अलग, तो लेफ्ट हैंड स्पेशलिस्ट अलग, राइट आई स्पेशलिस्ट अलग, तो लेफ्ट वाले स्पेशलिस्ट अलग। ये प्रक्रिया यही रुक जाएगी? नहीं। दिस फिंगर स्पेशलिस्ट अलग, तो दिस फिंगर स्पेशलिस्ट अलग। ये प्रक्रिया यही रुक जाएगी क्या? नहीं। दिस फिंगर का कोर्स स्पेशलिस्ट ये यही रुक जाएगी क्या? नहीं। दिस सेल स्पेशलिस्ट अलग। प्रैक्टिस जुड़ने की हो रही है, तोड़ने की? जुड़ने की हो रही। लोग काम कर रहे हैं तोड़ने का और हम कर रहे हैं जोड़ने का। प्रॉब्लम होगी कि नहीं? तो आज के बाद अगर कोई भी बोलेगा देखो जुड़ने का काम कर रहे हो, तो उनको समझा दो, बोला इतने याद हो। तुम लोग क्या ना, तुम लोग जवाब देते हो, बल्कि तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें जबरदस्त तरीके से बोले तो देखो ये रास्ते जो कहने मस्त आओ बैठो, जोड़ने का काम। ठीक है, अभी जी बताओ समझ प्रैक्टिस कैसी हो रही समझ में ना? तोड़ने के हम क्या कर रहे हैं? जोड़ना। मस्त सिखाओ यार, क्या जा रहा है? मस्त सिखाओ, मस्त बैठो, जो भी बात कर लोग बोले भाग जाएगी। कैसे भाग जाएगी बता? लोग बोले कंपनी खराब है, कैसे खराब है? लोग बोलेगा सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, कैसे नहीं लगेगा? अच्छा जितने सारे सर्टिफिकेट सब लगते हैं। हाँ तो जो अरे तो मैं बैठ समझ में आ रहा है? हेलो, समझ में आ रहा है? जो भी बात करना प्रैक्टिकल करना, बात है बस सुन के मत आ जाना। समझ में आ रहा है ना? सही जगह एडमिशन है। और ये तो टीजर भी नहीं है, जिस दिन टीजर दूंगा उस दिन समझ में आएगा। ट्रेलर दूंगा अलग है और पिक्चर दिखाऊंगा वो अलग है। क्या क्वेश्चन था तुम्हारा?
जोड़ने वाला। जोड़ने पकड़ने वाला ना, हाँ। आ गया जोड़ने पकड़ने वाला आंसर समझ में? और किसी का लास्ट क्वेश्चन हो पूछ सकते हो मेरे से, क्योंकि अब समय हो गया है, देखो इतनी रात हो गई। समझ में आ रहा है? और मुझे दिन से ज्यादा रातें पसंद है। यस सर। गर्मियों से ज्यादा ठंडियां पसंद है। यस सर। अबे पूरी निकली जा रही। चलो बताओ, लास्ट क्वेश्चन कोई पूछना चाहेगा? कसम है तुम्हें मम्मी पापा की, कोई पूछो। भगवान करे तुम्हारी किडनी 3 हो जाए रातों रात। पूछ लो बेटा, खड़ी हो, तुमसे क्वेश्चन चाहिए, बताओ, पूछो। नहीं ऐसा है, मतलब जो बोलते हो तो हम बोल देते, बता देते हो। है, जल्दी ऐसा ही है। दूसरा कोई खड़ा हो, और कोई खड़ा हो सकता है? अरे तुम्हारे पास क्वेश्चन नहीं बचे यार, अभी गोवा जाना है हमें, सन सिटी रिसोर्ट गोवा बीच। एक बार देख लेना, वीआईपी जगह है यार गोवा, भगवान दो हाँ, तो मस्त खाना मिलेगा, एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज है पता, इस बार मैं जा रहा हूँ। यस सर। कुछ भी बात कर सकते हो यार मेरे से, मैं वहां बैठा रहूंगा, चाहे बिजनेस सीख लो, चाहे मेरे से गाना का बुआ लेना, जो करना है सब कर दूंगा। पूछो क्वेश्चन। सर जैसे बोलते सर्टिफिकेट में मान्य नहीं करेगा, तो वो अगर बोलो कि इसका वो क्या है, वो तेरे माखनलाल किस यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त? कर्नाटक स्टेट ओपन बताया, यूनिवर्सिटी। मतलब तो कहना यूं कोई ब्रांड हमने सुना ही नहीं तो तुमने नहीं सुना तो मतलब जो चीज तुमने नहीं सुना वो है नहीं दुनिया में। हैं? तुमने एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का नाम सुना? कहते किसी ने भी नहीं सुना। अरे किसी ने कैसे नहीं सुना, तुम गांव में बैठी हो, जो तुम्हारी प्रॉब्लम है यार। अच्छा तुम जो बताओ, तुमने हक्का नूडल्स का नाम सुना? उसने सुना होगा, तो पूछो ना, मतलब तुमने अगर नहीं सुना तो वो चीज है ही नहीं, वो चीज है ही नहीं, ये कैसे? चलो ठीक है, तुमने मणिपाल यूनिवर्सिटी का नाम सुना? सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी का नाम सुना? पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी का नाम सुना? राजस्थान गवर्नमेंट विद्यापीठ यूनिवर्सिटी का नाम सुना? असम डाउनटाउन यूनिवर्सिटी का नाम सुना? दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम सुना? जेएनयू यूनिवर्सिटी का नाम सुना? सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का नाम सुना? जादवपुर यूनिवर्सिटी का नाम सुना? बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का नाम सुना? तुमने सुना कौन है बाबा जी को दिल मिलाया? किस चीज के बारे में जानते हो तुम? किस चीज के बारे में जानते हो? माखनलाल। समझ में आ रहा है ना? तुमने किस यूनिवर्सिटी का नाम सुना? अगर लोग बोलते हैं कंपनी भाग जाएगी, तुमने कितनी कंपनियों के भागते हुए देखा? बोला बा इतनी बात चली गई, बा इतनी बात चली गई। समझ में आया? बोला सारे आदमी एक से होते, सारी औरतें एक से होती, सारे के सारे खेत एक जैसे होते, सारे जानवरों के फेस एक जैसे होते, सारे इंसानों के फेस एक जैसे होते, क्या सबका बॉडी एक जैसा होता? किसी का पेट होता, हाथ पैर मोमबत्ती अगरबत्ती पेट तक जैसा। तुम कैसी बात कर रहे हो? समझदार होने के बाद नीचे मूछें आ गई, तुम्हारी बीएड हो गई, इतनी सारी तुमने पढ़ाई लिखाई होगी, बीवी होती तो बच्चे अभी तक तुम्हारे होते, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने यूनिवर्सिटी के नाम नहीं सुनो? अरे तुमने नाम सुना, गाँव में गए रहे क्या? ताजमहल देखा तुमने? है ही नहीं। तुमने देखा ताजमहल? तो है नहीं। अरे तुमने देखा नहीं, है कैसे? अरे कैसे मान ले? है कैसे मान ले? कैसे मान ले? सुना है ना? सुनी हुई बातों पर विश्वास करो, सामने सामने दिखा रहा हूँ, करोड़पति को विश्वास नहीं। बिलीव नहीं हो रहा था उनको कि आप कितना सक्सेसफुल है, इतनी कम एज में। बिलीव नहीं हो रहा था उन्हें, वो सक्सेसफुल इतनी कम, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। हम कैसे बिलीव करें? पापा को नाम क्या है? कैसे विश्वास करें? कब बोल रहा है? जब लोग आपको ज्यादा बेइज्जती कर रहे हो, ठीक है? देखो विश्वास की कोई गोली नहीं है, तुम्हें खिला के विश्वास हो गया, 2 मिनट में पाए मैगी, ये सब झूठ है, ठीक है? मैं बनाने के लिए 5-6 मिनट लग गए थे भाई, और बहुत जल्दी जल्दी बना रहा था, मैंने अपनी मैगी में कुछ डाला ही नहीं था, फिर भी 5-6 मिनट लग गए थे। सबसे बड़ा झूठ है, 2 मिनट में मैगी नहीं बनती है, बेवकूफ बनाते रहते हैं। और कोई क्वेश्चन पूछ लो यार, तुम्हें कसम है, अपनी कसम। पूछो क्वेश्चन, पूछो जल्दी पूछो यार, क्या टाइम हो गया, रात देख लो कितनी हो गई, और तुम लोग लेट हो जाओगे तो तुम्हारी मम्मी पापा वैसे आज आंधे उड़ाना काम बता, रोज भर जात बस संडे का पढ़ाई को बहाना, जो ठंडी को बहुत साथ के हमारी इंडिया
कोई क्वेश्चन है किसी का? हाँ पूछो पूछो जल्दी पूछो। एक बंदे पे कितने रुपए मिलते? बोला जितने चाहो उतने। जरूरी नहीं है हर चीज का आंसर वही दे दो। हर चीज हर बात करने का एक जगह और एक समय होता है। लोग बात आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, आप उनसे क्वेश्चन क्यों नहीं करते? आप भी तो उनसे क्वेश्चन करो। भला अगर एक पर्सन के ऊपर अगर तुम्हें 4 करोड़ रुपए मिलेंगे तो तुम क्या करोगे? आज सुरेंद्र सर जिसकी टीम में है ना, उसकी बाकी में इनकम 4.5 करोड़ है। जिसकी टीम में है, मान लेते हैं मेरी टीम है 27,000 की, 27,000 गुणे 18,000 करो। अरे करो करो करो, अरे कर लो, अरे कर लो। 27,000 गुणे 18,000 करो। आंसर दे रहे हैं तुम्हारा है? कितना निकला? आ गया ना समझ में? यस सर। एक बंदे ने मेरे से कितने कमाए? 4 करोड़ 86 लाख। बोला बोला अगर इतना पैसा तुम्हें चाहिए तो तुम क्या कर सकते हो? 48 करोड़ 48 करोड़ 48 करोड़ है तेरी 60 लाख। चलो चलो, कभी कभी इंसान से गलती हो जाती है, हम तो गलतियों के पुतला हैं। हम दिन भर सॉरी बोलत रहा। तो लोग बाग बोला कि यार एक पर्सन के ऊपर कितना मिलता है? बोला देखो भाई, कोई भी बात करने की एक जगह होती है। जैसे कि खाना कहाँ बनता है? बाथरूम में तो बनता नहीं। ऑफिस की बातें कहाँ होगी? ऑफिस में। बात समझ में? ऑफिस में होगी ना। तो तुमने जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका आंसर वहीं देंगे हम। दूसरा है, मैं अभी वहां पे नया हूँ तो मुझे ज्यादा चीजें नहीं पता, मुझे ज्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, घर में खाना बनाने में एक्सपर्ट कौन है? मम्मी या पापा? बोला मम्मी। इस चीज का आंसर देने में एक्सपर्ट कौन रहेगा? हमारे सीनियर में। यस सर। तो चलो वहीं पे दिलाते हैं आंसर। ठीक है बॉस? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? तो हर चीज का आंसर वही नहीं देना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना यार, आप लोगों से क्वेश्चन कर तो नहीं हो, लोग बाग आपको क्वेश्चन करा देता है। लोगों ने आपको बोल दिया तुम्हारे 18,500 खप गए APL में, बोला तुम्हारे महाराज कॉलेज में खप गए। समझ में आ रहा है? यस सर। तो एक चीज मैं आप लोगों को टारगेट देके जा रहा हूँ, लास्ट में सुन के जाइएगा। वो टारगेट देके जा रहा हूँ, जो भी पर्सन हमारी क्या मौजूदगी में, जो भी पर्सन ज्यादा नहीं तो अगर 100 माइल्स करता है ना, बेटे तुम्हें डांट खा जाने, आज कल लेट हो गई। हाँ बड़ी चांस में यार, मतलब जो भी पर्सन 100 माइल्स करता है ना, अभी तक आप लोगों के लिए गिफ्ट आए होंगे मामा से, फूफा से, जीजाजी से, मौसी जी से, मतलब बहुत से बहुत इंदौर, भोपाल या ग्वालियर से नो, बहुत से बहुत ललौनी, ककरदा, भगोरदा यहाँ से आए होंगे। पहली बार आप लोगों के लिए 2000 किलोमीटर से हम स्वयं गिफ्ट लेके आएंगे। सबके सामने स्टेज पे आपको बुला के तालियों से स्वागत करके हम आपको गिफ्ट देंगे गोवा से ला। कि खुश रहो, बढ़िया तरीके से काम करो, बिलीव दो अपना, कहीं कुछ नहीं बिगड़ने वाला। 11 साल से जम के बैठा हूँ, साइकिल से आया करता था, 12.5 लाख की G900 चलाता हूँ। नाम सुरेंद्र यादव है, यहीं के रहने वाले हैं।